Hello everyone, welcome back to classstudy.com. This is सत्यम गुप्ता, your English educator. तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर है। अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखना समझना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ध्यान से और बहुत डिटेल में पढ़ें। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये टॉपिक को पहली बार सुना है। इस टॉपिक का नाम हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो, तो डू नॉट वरी एट ऑल। मैं इस टॉपिक को बहुत ही बेसिक लेवल से, बहुत ही जीरो लेवल से आप सभी को समझाने वाला हूँ। वैसे तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आप जैसे टॉपिक का नाम देख पा रहे हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम है, इसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में इसको शब्द भेद बोलते हैं, बट हमारे लिए हिंदी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें, हमारे लिए इस टॉपिक को समझना इम्पोर्टेंट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी आप ये टॉपिक भूल जाओ। अभी आप ऐसा समझो कि ऐसा कोई टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, मैं आपको थोड़ा सा इसको किसी टॉपिक से रिलेट करके बताऊंगा तो चीज़ें आपको थोड़ा और भी क्लियर होगा। ओके, तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ कि ये जो पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, ये किस चीज़ का पिक्चर है? ये किस चीज़ का पिक्चर है? आप में से सब लोग बोलोगे कि ये एक ह्यूमन बॉडी। ये क्या है? ह्यूमन बॉडी है ना? एक इंसान का शरीर है, बिल्कुल। अच्छा, ध्यान से एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप मुझे स्क्रीन पे अपने अपने मोबाइल फ़ोन पे बिल्कुल सुन पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको जहाँ बुलाना चाहूँ ना, मैं जहाँ बोलूँ कि आपको बोलना है, आपको आंसर करना है, तो आपको ये अज़्यूम करके चलना है कि मैं आपके साथ आपको बैठ कर के पढ़ा रहा हूँ। आप मेरा बात मानना कि अगर आप ये चीज़ें थोरोली अगर फ़ॉलो करोगे ना, तो आई कैन गारंटी यू दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास यू वोंट हैव एनी डाउट लेफ्ट। अच्छे से सुनोगे, जो बात मैं बोल रहा हूँ वो फ़ॉलो करोगे, तो इस वीडियो के अंत होने तक, ये इस लेक्चर के अंत होने तक आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं बचेगा। ओके, तो जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। जहाँ भी मैं बोलूँ, आपको कुछ अगर बुलवाना चाहूँ तो आपको बोलना है साथ साथ और आंसर करना है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्या है? आप बोलोगे ये एक ह्यूमन बॉडी है। वेरी गुड। अच्छा, इस ये जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी, मैं पूछूं कि ह्यूमन बॉडी किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, तो आप बोलोगे ह्यूमन बॉडी डिफरेंट डिफरेंट अंगों से मिलकर के, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी बना होता है। ओके, दैट्स इट। तो क्या इस पार्ट्स के नाम बता सकते हो आप? अगर मैं पूछूं ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट का नाम क्या है? क्या आप बता सकोगे? तो ऑफ कोर्स आप बता सकोगे। आप बोलोगे ये तो ब्रेन है ना, दिमाग है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रेन। ओके, अच्छा, वेरी गुड। मैं पूछ रहा हूँ इसका नाम बताओ, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, संख्या में दो है, इसका नाम क्या है? ऑफ कोर्स आप बोलोगे ये तो फेफड़ा है, इट्स अ लंग्स। ये हमारा लंग्स है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? ये क्या है? स्टमक है क्या? हाँ हाँ, ये स्टमक है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? ये कौन सा पार्ट है? इस पार्ट का नाम क्या है? आप बोलोगे ये तो किडनी है, ये किडनी है। ओके अच्छा, ये जो पार्ट है, ये क्या है? ये आईज है ना? ये आईज है हमारा। अच्छा, क्या मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ? आंसर इज नो। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ?
ताकि ये जो टॉपिक है ना वो आपको बिल्कुल आसान लगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपसे जो बुलवाना चाह रहा हूँ आप साथ साथ बोलना। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे हाँ ऑर्गन्स हैं, जैसे ये इस पार्ट का नाम बताओ तो आप बोलोगे ये तो ईयर है हमारा, दोनों मिला के ईयर्स हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि अगर हमें बॉडी बनाना हो, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ब्रेन है, आईज है, लंग्स हो गया हमारा, स्टमक है, किडनी है, ईयर्स है। इन सबको अगर हम एक साथ रखते हैं तो हमारा क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी बनता है। तो ह्यूमन बॉडी क्या होता है, ये कलेक्शन होता है कि अलग अलग ऑर्गन्स अगर एक साथ इकट्ठे हो जाए तो हम उसको बॉडी कहेंगे। अगर कोई एक भी पार्ट अगर मिसिंग हो इसमें से, मान लो ये लिवर है हमारा, ये हमारा लिवर है, अगर ये पार्ट मिसिंग हो तो कंप्लीट बॉडी कहलाएगा क्या? आंसर इज नो, मिसिंग होगा ना बॉडी में। तो ध्यान रखना कि जब भी हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए, एक कंप्लीट शरीर बनाने के लिए जरूरी है कि उसमें सभी अंग प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम इंग्लिश ग्रामर में कोई सेंटेंस बनाते हैं, अभी सेंटेंस ही मान के चलो, आगे हम मैं बताऊंगा कि फ्रेज भी ले सकते हैं, क्लॉज भी ले सकते हैं हम उसमें। जब भी हम इंग्लिश ग्रामर में कोई सेंटेंस बनाते हैं, कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। मैंने क्या बोला, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, और टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ स्लाइड्स को। जिस तरीके से हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे, हमारा ब्रेन है, हमारा आईज है, लंग्स है, स्टमक है, हमारा किडनी है, उसी तरह से जब हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें क्या होंगे, अलग अलग पार्ट्स होंगे। अब वो हो सकता है कि वो पार्ट्स, जिस तरह से पार्ट्स में हमारा ब्रेन था, अलग अलग पार्ट्स का हमने नाम दिया था ना, कुछ ब्रेन था, एक कुछ पार्ट का हमने आईज नाम दिया, कुछ लंग्स है, कुछ स्टमक है, एक इसको मैंने किडनी कह दिया। उसी तरह से जब कोई सेंटेंस हो बनाते हैं, हम कोई वाक्य बनाते हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट्स का नाम हम लोग नाउन दे देंगे, कोई दूसरा पार्ट मिलेगा उसको प्रोनाउन कह लेंगे, फिर वर्ब मिलेगा देखने को, फिर एडवर्ब होगा, फिर एडवर्ब होगा, फिर प्रेपोजिशन होगा, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, कंजंक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा। तो जिस तरीके से बॉडी में अलग अलग पार्ट्स के हमने नाम दिए हैं, उसी तरह से जब हम सेंटेंस में बात करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो वर्ब हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है, वो प्रेपोजिशन हो सकता है, वो कंजंक्शन हो सकता है, मे बी वो इंटरजेक्शन हो सकता है, वो सब। तो एक बार मैंने जितनी भी बातें आपको बताई उसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करा देता हूँ थोड़ा सा। लेट मी क्लियर दिस स्लाइड, पहले स्लाइड को मुझे क्लियर करने दो। हाँ जी, अब देखो, अब ये जो भी बात इस स्लाइड्स पे लिखा हुआ है आपको इजीली समझ आएगा कि मैंने क्या बताया, कि इस बॉडी को बनाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की जरूरत होती है, डिफरेंट डिफरेंट अंगों की जरूरत होती है। और हमने जो ना अलग अलग अंगों के अलग अलग नाम रखा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि बॉडी का वो पार्ट्स बताओ जो ब्लड पंप करने का काम करता है, शरीर में ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, तो आप तुरंत आंसर करोगे, आप बोलोगे वो हार्ट है ना। मैं बोलूं अगर रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, सांस, आपके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना है, आपके बॉडी में आपके एनवायरनमेंट से क्या करना है, तो ऑक्सीजन लेना है और आपके ब्लड में या फिर जो भी सेल्स हैं उसमें पहुंचाना है। तो लंग्स को ऑब्जॉर्व, सॉरी, ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करने का काम किसका है, तो आप बोलोगे लंग्स का है। तो देख रहे हो जिस तरह से फंक्शन कर रहा है, उसी के बेस पे मैंने क्या कर दिया, बॉडी पार्ट्स के नाम लिख दिए। उसी तरह से जब हम कोई इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं, तो मान लो कि कोई ऐसा शब्द है जो नाम को दिखा रहा है, तो हम कह देंगे कि वो नाउन होगा। कोई ऐसा वर्ड का नाम बताओ जो कि एक्शन दिखा रहा होगा, तो हम कह देंगे कि वर्ब होगा। कोई ऐसा वर्ड जो कि क्वालिफाई करने का काम करेगा, वो एडजेक्टिव होगा। तो ये सब हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से पे लिखा भी है, आप क्लियरली पढ़ पा रहे हो कि जस्ट लाइक ऑर्गन्स फॉर्म अ बॉडी, जिस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट डिफरेंट अंग मिलाकर के क्या बनाते हैं, तो बॉडी बनाते हैं। उसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच
जिसको हम लोग शब्द भेद बोलते हैं, वो क्या बनाते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं। नॉट ओनली सेंटेंस बट हम लोग सेंटेंस के अलावे हम लोग क्लॉज भी बना सकते हैं, हम लोग क्लॉज भी बना सकते हैं, हम लोग सेंटेंस के अलावे क्लॉज भी बना सकते हैं, हम लोग फ्रेज भी बना सकते हैं। किसके हेल्प से, तो वो जो अलग अलग वर्ड्स होगा उस वर्ड्स की हेल्प से। ओके, सो थोड़ा सा क्या इस टॉपिक के बारे में हल्का फुल्का कुछ अंदाजा लगा कि क्या होने वाला है। हाँ जी, रिपीट कर दूं क्या एक बार फिर से, कि जिस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मिल करके पूरा कंप्लीट बॉडी फॉर्म करते हैं, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स मिल करके, डिफरेंट डिफरेंट शब्द मिल करके क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं या फिर फ्रेज बनाते हैं, है ना। और बॉडी के जैसे अलग अलग पार्ट्स को हम लोग ऑर्गन्स कहते हैं, उसी तरह से सेंटेंस के जो छोटे छोटे वर्ड्स होंगे उसको हम लोग या तो नाउन कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, वर्ब कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, इसी तरीके से हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्चुअल में कितने ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कितने वर्ड्स होते हैं। टेक्निकली वर्ड्स में मैं ऑर्गन्स बोल रहा हूँ उसको। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मैं पूछूं बॉडी में कितने ऑर्गन्स होते हैं, तो आप बोलोगे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, है ना। उसी तरह से मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप अगर बायो के स्टूडेंट होगे तो पता होगा आप लोगों को कि एक्चुअल में कितने ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर मैं, अच्छा ध्यान रखना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे स्पीच का मतलब अभी मैंने क्या बताया कि स्पीच का मतलब है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्पीच का मतलब है सेंटेंस, स्पीच का मतलब है यहाँ पे सेंटेंस। ओके, हाँ जी। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस का, स्पीच का मतलब सेंटेंस, सेंटेंस का पार्ट्स, सेंटेंस के भाग। कोई पूछे कि एक सेंटेंस का कितना भाग हो सकता है, तो आप बोलोगे जनरली 8 भाग होता है। जनरली क्या 8 ही भाग होता है, आर्टिकल भी हमारा इसी में इंक्लूड हो जाएगा। 8 पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नेक्स्ट इज वर्ब, फिर हमारा है एडवर्ब, फिर प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्ट वी हैव इंटरजेक्शन। ये टोटल कितने हो गए हमारे, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए इंग्लिश ग्रामर में। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, तो आगे मैं बताऊंगा। एक बार साथ में बोलना है, चलो एक बार बोल के बताओ क्या है ये। अच्छा, बोलना है तभी प्रोनाउंसिएशन आप ना सही तरीके से कर पाओगे। अगर सही वर्ड्स को अगर आप सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अगर देते हो, तो लिखने की प्रैक्टिस करते हो, तो वहां पे भी आप गलत लिखोगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। ओके, फर्स्ट वाइज इज नाउन। अगर आप सही तरह से बोलोगे ना, तो अभी मीनिंग भी समझ जाओगे कि किस तरह से पहचानना है एक्चुअल में क्या होता है, वो सब चीजें मैं आगे बताऊंगा, नो वरी। दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है, थर्ड वन इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, क्या बोलना है, वर्ब, फिफ्थ में एडवर्ब, सिक्स preposition, preposition, and seven is conjunction, and the last we have interjection. टोटल कितने पार्ट्स होते हैं किसी सेंटेंस में, किसी स्पीच में, तो आप बोलोगे 8। नाम आपके सामने लिखा हुआ है। द नेक्स्ट वन, अच्छा एक चीज मैं थोड़ा पीछे वाले स्लाइड में लेता हूँ। आप ये देख रहे हो कि जैसे ये मैंने ये बॉडी बताया था, मैंने बोला था कि ये ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी है। तो ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स के मैंने अलग अलग नाम दे रखा था, है ना। इसको ब्रेन, इसको हार्ट, इसको लंग्स। उसी तरीके से सबको तो एक्चुअल में ऑर्गन्स कह सकते हैं, एक कॉमन नाम है, बट सबके एक अलग अलग स्पेसिफिक नाम भी था, एक निश्चित नाम भी था कि अगर वो मैसेज पहुंचाने का काम कर रहा है, हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो ब्रेन होगा। अगर ब्लड सप्लाई करने का काम कर रहा है, तो वो हमारा हार्ट होगा। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो हमारा लंग्स होगा। अगर डाइजेशन के लिए जूस रिलीज कर रहा है, तो वो हमारा लिवर होगा। किडनी की बात करें, ब्लड अगर फिल्टर कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो किडनी होगा।
किडनी की बात है, अगर देखने का काम कर रहा है तो वो हमारा आईज होगा ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ये जो हार्ट है, ये क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है? अगर हार्ट बंद हो जाए, अगर हार्ट फंक्शन ना करे, तो क्या एक इंसान जीवित रह सकता है? तो आंसर बोलोगे नहीं। जिस तरह से हमारे लाइफ में हमारे एक ह्यूमन बॉडी के लिए हार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन द सेम वे सेंटेंस को बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो कौन सा है? तो दैट इज वर्ब। वर्ब, वर्ब ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ऐसे कह सकते हो कि जिस तरह से वन कैन नॉट इमेजिन लाइफ कि जीवन, कोई भी जीवन के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता, जीने के बारे में सोच ही नहीं सकता अगर उसका जो हार्ट है वो फंक्शन ना करे तो। इन द सेम वे जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत जरूरी है कि उसमें क्या हो? वर्ब हो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है, ये हमारा हार्ट का काम करेगा पूरे सेंटेंस में। ये दिल है बिल्कुल, इसके बिना आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होगा सेंटेंस में कि नाउन नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन भी नहीं आएगा, एडजेक्टिव भी जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में आए, अब एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब कुछ भी ना आए, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कोई सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं उसमें वर्ब ना आए। उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ मिसिंग हो सकता है, लेकिन वर्ब कभी मिसिंग नहीं होगा। सेंटेंस बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उस सेंटेंस में क्या है? वर्ब है। तो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एक हार्ट, जिस तरह से हार्ट जरूरी है, उसी तरह से सेंटेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी इज वर्ब, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप खेल सकते हो। नेक्स्ट, अब एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में नाउन क्या होता है। अगर कोई पूछे कि नाउन क्या होता है, वैसे तो हमने बचपन में रट रखा है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, बट हम इसको डेफिनेशन के अलावे थोड़ा और टेक्निकली समझेंगे कि एक्चुअल में नाउन क्या होता है। ठीक है? और वैसे डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है कि नाउन क्या होता है। अ वर्ड, एक शब्द, दैट रिप्रेजेंट, जो कि दिखाता है, द नेम ऑफ, नाम, किस चीज का? किसी पर्सन का नाम, किसी भी पर्सन का नाम। जैसे आप कोई भी पर्सन का नाम ले सकते हो, मान लो आपका नाम करण है, तो करण क्या होगा? नाउन होगा। अगर मैं आपका एक दोस्त है, नाम है उसका साहिल, तो वो साहिल क्या होगा? वो नाउन होगा। आप किसी का भी नाम, मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, नाम है उसका काजल, तो ये क्या होगा? नाउन होगा, ऑफ कोर्स। हाँ जी। नॉट ओनली पर्सन का नाम, अगर कोई प्लेस का भी नाम हो, जैसे मैं पूछूं कि आप कौन से सिटी में रह रहे हो, तो आप बोलोगे, सिटी नहीं, आप कौन से विलेज में रह रहे हो, तो आप बोलोगे चकाई। तो ये क्या हुआ? ये एक जगह का नाम हुआ, तो भी ये एक नाउन है। मैं आप पूछूं आप कौन से स्टेट में रह रहे हो, उस स्टेट का नाम बताओ, तो आप बोलोगे बिहार, ये नाउन हुआ। अगर मैं बोलूं कि आप का नियरेस्ट सिटी क्या है, तो आप बोलोगे जमुई, तो ये क्या हुआ? ये नाउन हुआ। एक जगह का ही तो नाम है, बिल्कुल। तो ये सब नाउन है। मैं अगर पूछूं कि कोई जानवर का नाम बताओ, जैसे आसपास आपके कोई जानवर होंगे, जैसे मैं बोलूं एक ऐसा जानवर का नाम बताना है आपको कि जो जिसको अक्सर लोग एज अ पेट, पालतू बना के घर पे रखते हैं, बहुत वफादार होता है, बहुत लॉयल होता है, तब कौन बोल देंगे सर उसका, हमने तो हम उसको डॉग के नाम से, डॉग्स के नाम से बुलाते हैं, डॉग के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, नाम है ना, जिस तरह से आपके घर वालों ने आपका नाम रखा है, सिमिलरली इन द सेम वे आप भी आप उस जानवर को डॉग कह के बुलाते हो, तो वो तो नाम है। अगर नाम है तो वो पक्का क्या होगा? वो नाउन होगा। अच्छा, कोई थिंग का भी नाम, कोई भी थी, किसी भी चीज का भी अगर बात कर रहे हो, तो वो भी हमारा नाउन हो सकता है। जैसे राइट नाउ आप सभी लोग मुझे अपने स्क्रीन पे, अपने फोन में, अपने मोबाइल फोन पे देख पा रहे हो। अच्छा, जिस जिस ऑब्जेक्ट पे, जिस थिंग पे आप देख पा रहे हो, उसको आप किस नाम से पुकारते हो? उसको आप किस नाम से बुलाते हो? बोलते हो ना स्मार्टफोन या फिर फोन। ठीक है, स्मार्टफोन। तो ये क्या है? क्या ये एक नाउन है? तो बिल्कुल हाँ, ये एक नाउन है, क्योंकि जिस तरह से आपका नाम है, उसी तरह से इन द सेम वे द ऑब्जेक्ट दैट यू आर होल्डिंग राइट नाउ इज कॉल्ड स्मार्टफोन। उसको आप लोग किस नाम से जानते हो? स्मार्टफोन बोलते हो, है ना? मैं आप लोगों के लिए अभी क्लास शूट कर रहा हूँ, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड कर पाऊँ।
तो उस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कह के बुलाता हूँ, तो आप बोलोगे माइक्रोफोन या फिर माइक, माइक्रोफोन या फिर माइक, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये क्या है, एक नाउन है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि लिखने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, उस लिखने वाले जो ऑब्जेक्ट है, जो थिंग है, उसका आप क्या नाम कह के उसको पुकारते हो, तो आप बोलोगे सर आप या तो पेन की बात कर रहे हो या तो आप पेंसिल की बात कर रहे हो। तो ये दोनों का दोनों क्या है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों नाउन है। तो ध्यान रखना, किसी भी चीज़ के नाम से अगर उसको हम पुकारे तो वो क्या कहलाएगा, वो नाउन कहलाएगा। इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? बोलना है साथ साथ, मैंने पहले ही बोला था आपको। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं स्लाइड क्लियर कर लेता हूँ, तो आप एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी पर्सन का नाम लिख सकते हो, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी एनिमल का नाम। ये सब का सब क्या होगा, नाउन होगा, है ना। नेक्स्ट। अच्छा, एक और वर्ड है दैट इज आइडिया। व्हाट अबाउट आइडिया? ये आइडिया क्या है? एनीवन? कोई आंसर करोगे क्या? हम्म, बताओ। आइडिया का मतलब यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, किसी भी अवस्था को अगर मैं बताऊं, जैसे मैं लेट्स से एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैंने बोला कि ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस comes from within, है ना, comes from within, not from material, not from, not from material thing, material things। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन नॉट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स। इसका मतलब है कि जो असली खुशी है वो खुद से आती है। किसी भी वस्तु से, किसी भी पदार्थ से हमें असली खुशी थोड़ी ना मिल सकती है। इसमें एक चीज बताओ, इसमें नाउन पहचान के बताना है आपने। ठीक है, एक तो थिंग हमारा, नो डाउट थिंग मटेरियल ये दोनों नाउन है, बट उसके अलावा क्या कोई नाउन दिख रहा है आप लोगों को? ऑफ कोर्स आप बोलोगे हैप्पीनेस। ये जो हैप्पीनेस है ना, ये भी हमारा नाउन है। बताओ कैसे? तो ध्यान रखना, ये एक स्टेट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? स्टेट मतलब यहाँ पे अवस्था से। हम्म, एक अवस्था से, एक आइडिया की बात कर रहा हूँ। जैसे हैप्पीनेस ना, हैप्पीनेस एक नाउन होता है क्योंकि ये एक स्टेट को दिखा रहा है, आपकी खुशी को जाहिर कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावे अगर मैं बोलूँ, जैसे आइडिया में क्या क्या आ सकता है? खुशी जिसको हम लोग बोलते हैं, हैप्पीनेस, ये जो है ना हमारा एक आइडिया है, हैप्पीनेस। इसके अलावे अगर मैं बोलूँ, किसी की गुण की बात करूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे गरीबी, क्या ये एक नाउन है क्या? ये एक स्टेट है ना, गरीबी, जब लोगों के पास धन दौलत की कमी हो, पैसे ना हो, अ, खाने के लिए मिनिमम जो फूड चाहिए होते हैं वो अगर किसी के पास ना हो, तो उस स्टेट को, उस अवस्था को हम लोग पॉवर्टी कहते हैं, गरीबी कहते हैं। तो क्या ये एक नाउन होगा? ऑफ कोर्स होगा। अगर किसी के पास खूब सारा धन दौलत है, कार है, खुद का बंगलो है, तो हम उस स्टेट को, हम उस अवस्था को क्या नाम देते हैं? अमीरी कहते हैं ना। तो रिचनेस, रिचनेस भी हमारा क्या है? नाउन है। ये एक स्टेट को दिखा रहा है, ध्यान रखना। अगर कोई इंसान है जो इसके पास फीलिंग है, अ, जो जिसके पास दया है, जिसको हम लोग कहते हैं, तो बोलते हैं ना काइंडनेस, काइंडनेस, ये भी हमारा एक स्टेट को दिखा रहा है। अगर स्टेट को दिखा रहा है तो ये भी एक नाउन है, नाम है, ध्यान रखना किस चीज का, तो अवस्था का नाम है। ठीक है, तो ये सब के सब हमारे क्या होंगे? रिचनेस हो, पॉवर्टी हो, हैप्पीनेस हो, ये सब का सब। ऑनेस्टी, जैसे लेट्स से एक और, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, तो ये भी क्या हमारा नाउन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी एक स्टेट को दिखा रहा है कि हाँ आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, आप बहुत ज्यादा ईमानदार हो, ईमानदारी आपके अंदर भरी हुई है। तो ईमानदारी भी क्या होगा? हमारा एक नाउन होगा आपको। अच्छा, ये क्लास मैं बहुत ही ज्यादा हाई लेवल नहीं रख रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा और भी बहुत डिटेल्ड में अगर पढ़ना है थोड़ा, तो आप कमेंट करके इस वीडियो के नीचे मुझे बता सकते हो। थोड़ा और भी अच्छा लेवल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वहाँ पे और थोड़ा डिटेल में अगर बताएंगे, अगर आपके कमेंट
कमेंट्स पॉजिटिव आते हैं अगर आप लोग दिखाते हो क्यूरियोसिटी कि हाँ मुझे और भी सीखने की इच्छा है, थोड़ा और डिटेल में इस पे बात किया जाए। जैसे मैं बोलूँ ना अगर नाउन के बारे में तो और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ डिटेल में। क्योंकि लेकिन ये क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, ये एक फंडामेंटल क्लास है इंग्लिश को समझने के लिए, तो इतना काफ़ी है नाउन को समझने के लिए। मैंने क्या बताया थोड़ा-सा मैं रिकैप करा देता हूँ आपको कि नाउन कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी भी पर्सन का हो सकता है, किसी भी प्लेस का हो सकता है, कोई एनिमल हो, कोई थिंग हो या फिर इवन कोई स्टेट भी हो। अपने चा अपने चारों ओर नज़र दौड़ाना है और आपको जो कुछ भी चीज़ें आपके आस-पास दिख रही है, उसके नाम से अगर उसको बुलाते हो तो वो सब का सब नाउन है। फॉर इंस्टेंस मोबाइल फ़ोन जैसे मैंने बताया वो नाउन है। हो सकता है आप अपनी रूम में बैठे हुए हो तो वो जो चारदीवारी है, वॉल से घिरा हुआ है, उस प्लेस का नाम आप लोग रूम कहते हो, वो भी नाउन है। रूम में आपके एक खिड़कियाँ हो सकती है, वो भी नाउन है। आप मुझे सुन रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा बच्चा है, साथ-साथ नोट भी कर रहा होगा, तो नोट करने के लिए वो नोटबुक का यूज़ कर रहा होगा, तो वो जो पेपर है जिसमें खूब सारे पेपर लगे हुए, जिस पे आप नोट कर रहे हो, उसका भी नाम है कुछ, आप कॉपी बोलते हो, उसको नोटबुक बोलते हो, तो वो भी क्या है नाउन है। अगर हम उसका नोटबुक के नाम से उसको बुला रहे हैं तो। डोर लगा है, फैन होगा, ये सब का सब नाउन है, ठीक है? ये बात अपनी नज़र चारों ओर दौड़ाओ, हो सकता है कमरे में अगर अंधेरा हो तो आप बल्ब जलाओगे, तो बल्ब क्या है? नाउन है ऑफ कोर्स। स्विच की हेल्प से जलाओगे तो स्विच भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट का एक थिंग का नाम है ना, वो भी स्विच बोर्ड हो, ये सब नाउन है, ठीक है? तो अगर आप अपने आसपास नज़रें दौड़ाओगे तो आपको आसपास जितने भी चीज़ें हैं, जिसको आप किसी नाम से पुकारते हो, जिसको आप किसी नाम से बुलाते हो, वो सब का सब क्या है? नाउन। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगा। नेक्स्ट वन, कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ प्रोनाउन। अच्छा अगर नाउन वर्ड अगर आपको समझ आ गया है, तो 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ चलो। तो जैसे कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ मैं, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द वर्ड्स इज यूज्ड एज अ नाउन, ओके? आपको सिर्फ ये बताना है कि उन वर्ड्स में से कौन सा जो वर्ड्स है वो नाउन है, ओके? फर्स्ट सेंटेंस इज साहिल इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, ऑफ माय क्लास। एंड द नेक्स्ट वन, यू जस्ट हैव टू क्या करना है, सिर्फ आपको वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके बताना है कि इसमें से कौन सा नाउन है। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं चलो। नेक्स्ट इज मैंने बोला इंडिया। इंडिया इज फेमस। इंडिया इज फेमस फॉर फॉर इट्स डाइवर्स फॉर इट्स डाइवर्स कल्चर। नेक्स्ट वन इज, जैसे मैं बोल दूं कुछ भी, ऑनेस्टी। आपने खूब सुना, ऑनेस्टी is the best पॉलिसी, है ना? नेक्स्ट है, चलो एक और लिख देता हूँ, अगर मैंने लिख दिया फिर चीता। चीता is the fastest land land animal। चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। सो अब बताओ इसमें से कौन सा नाउन है? देखो क्या बता पा रहे हो आप? जैसे मैं फर्स्ट वाले सेंटेंस को पढ़ना है, साहिल इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, कि साहिल जो है मेरे क्लास का सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन विद्यार्थी है ना? तो इस वाले सेंटेंस में मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो नाउन है? आप बोलोगे कि साहिल किसी लड़के का नाम है। अगर ये किसी का नाम है, किसी का अगर नाम है, तो क्या नाउन होगा क्या? तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे हाँ नाउन है। तो हाँ जी नाउन। अच्छा, क्या इस वाले सेंटेंस में नाउन है क्या कुछ? बताना मुझे, क्या स्टूडेंट नाउन है? चेक करना। तो आप बोलोगे, सोचो पहले कि नाउन है। आप बोलोगे बिल्कुल नाउन है सर।
क्योंकि स्टूडेंट ना किसी का नाम है। जैसे मान लो कुछ लड़के हैं, वो पढ़ने का काम कर रहे हैं, जो पढ़ने का काम करे उसका हम स्पेशल एक नाम दे देते हैं ना, उसको बोलते हैं ना कि स्टूडेंट है वो, विद्यार्थी, एक नाम दे दें। मान लो वो अगर पढ़ने के अलावा कुछ दूसरा काम करने लग जाए, वो मान लो ईंटा उठाने लग जाए या फिर कहीं पे किसी प्लॉट पे काम करने लग जाए, तो आप उसका नाम बदल दोगे। आप उसको स्टूडेंट उस टाइम पे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे वो तो एक लेबर है। तो देखो नाम चेंज हो रहा है प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। मान लो वो किसी का गाड़ी चलाने लग जाए, आप बोलोगे वो तो एक ड्राइवर है। मान लो वो पर्सन किसी का इलाज करने लग जाए, आप बोलोगे ड्राइवर है। तो नाम भी तो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम उसका काम चेंज कर रहे हैं नाम भी चेंज हो रहा है। तो हाँ, ध्यान रखना, जो पढ़ने का काम करता है उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज स्टूडेंट। तो ये भी क्या है, नाम है तो क्या होगा, नाउन होगा, होगा ना, बिल्कुल। अच्छा, क्लास क्या नाउन है क्या? अच्छा, क्लास इज नॉट अ एप्रोप्रिएट वर्ड, आई थिंक आई हैव टू, यहाँ पे मुझे क्लासरूम लिखना इज ज्यादा सही होगा। क्लास भी तो, क्लासरूम, मैं क्लासरूम का सबसे, चलो क्लास ही रहेगा। हाँ। अच्छा, क्लास नाउन है क्या? यहाँ पे क्लास का दूसरा मीनिंग आएगा। क्लास का मतलब क्लासरूम नहीं होता, इसी वजह से मैं इरेज कर रहा था, बट नो वरी। अच्छा, क्लास का मतलब है ना, क्लासरूम से डिफरेंट होता है। क्लास का मतलब होता है, हाँ जी, रूम नहीं बोलते इसको। क्लास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट के ग्रुप को हम लोग क्लास बोलते हैं। तो जितने भी ग्रुप है, जितने भी क्लास है, उसमें से सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन है? तो साहिल है। अच्छा, क्लास क्या नाम है क्या? आप बोलोगे हाँ, ग्रुप का नाम है, स्टूडेंट के ग्रुप का नाम है। अगर नाम है तो क्या होगा, क्या होगा, बोलो बोलो। हाँ जी, नाउन होगा। अच्छा, क्या ये कलर विजिबल है? आई थिंक नहीं, सॉरी। हाँ, ये क्या होगा, ये भी एक नाउन होगा, बिल्कुल। ये भी हमारा नाउन है। अच्छा, नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखो, क्या इंडिया नाउन है क्या? क्या किसी कंट्री का नाम है क्या? जिस कंट्री में वी आर लिविंग, जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, क्या उस कंट्री का नाम है क्या? ऑफ कोर्स, अगर नाम है तो क्या होगा, ये नाउन होगा। वेरी गुड। कल्चर अगर मैं बोलूँ तो क्या ये एक नाउन है? बोलोगे बिल्कुल, नाउन है। एक कस्टम है, एक तरीका है जिसको हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, उसको हम लोग हिंदी में कल्चर को सभ्यता बोलते हैं, है ना, सभ्यता। तो ये भी क्या है, एक नाउन। अच्छा, व्हाट अबाउट ऑनेस्टी? क्या ऑनेस्टी नाउन है क्या? अभी जस्ट बताया था कि स्टेट का नाम है, एक अवस्था का नाम है, ईमानदारी। अगर नाम है तो पक्का क्या होगा, नाउन होगा। अच्छा, चीता के बारे में बताओ, क्या चीता हमारा नाउन है? एक एनिमल का नाम है ना, अगर नाम है तो क्या होगा, नाउन होगा ना, बिल्कुल। व्हाट अबाउट एनिमल? क्या एनिमल नाम है? बिल्कुल, नाम है, नाउन होगा। लैंड, जमीन, है ना, क्या नाम है क्या? ऑफ कोर्स, तो ये भी क्या होगा, एक नाउन। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आया होगा कि किसी भी चीज के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। कम टू द नेक्स्ट वन, प्रोनाउन। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, लेट्स से एक बार पढ़ो तो, पढ़ो एक बार, चीजें थोड़ा आसानी से समझ आएगा। अ वर्ड दैट टेक दैट टेक प्लेस ऑफ अ नाउन। कि नाउन के बदले में, जैसे मैंने नाउन समझा दिया, तो नाउन के बदले में जो सब हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। तो अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, वी कैन आल्सो से कि आप डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, नाउ अ वर्ड दैट इज यूज्ड, दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ऑफ अ noun is called pronoun, is called pronoun। okay? एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन के बदले में काम करे, नाउन के बदले में आ जाए, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। यू कैन ऑल्सो से नाउन इज अ वर्ड दैट अवॉइड्स द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, सॉरी, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट अवॉइड्स द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। कि नाउन एक ऐसा शब्द है जो प्रोनाउन के रिपीटेशन को रोकता है। लेट्स मेक इट क्लियर कि ये क्या है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे पिछले वाले सेंटेंस में मैंने क्या लिखा था, देखना, साहिल इज द बेस्ट स्टूडेंट। जैसे मैं, मुझे एक लड़के का नाम पता है, कौन सा लड़का है, साहिल। अगर मान लो मुझे इस लड़के का नाम पता ना हो,
या फिर मैं इसका नाम मेंशन नहीं करना चाह रहा, मैं इसका नाम नहीं बताना चाह रहा, तो क्या है, कैन वी से कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट? मैं बोल सकता हूँ कि वह मेरे क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, कह सकते हैं क्या? ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास। क्या मैं बोल सकता हूँ क्या? आप बोलोगे ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, नो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने क्या किया कि साहिल के जगह पे, मैंने साहिल के जगह पे एक लड़के के नाम की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? ही लगा दिया। तो ध्यान रखना, नाउन नहीं लगाया मैंने। अगर साहिल लिखते तो नाउन होता, उसके बदले में मैंने क्या लिख दिया? ही लिख दिया। तो वैसा शब्द जो नाउन के बदले में, देखो नाउन के बदले में क्या आया हुआ है? ही। तो जो नाउन के बदले में यूज हो जाए वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। अच्छा, क्यों यूज करते हैं इसके पीछे भी लंबी कहानी है कि ग्रामर का ऐसा रूल है कि हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते, वो सुपरफ्लुअस होता है, चीजें बार बार एक ही चीज को हम बार बार रिपीट नहीं करते, इसी वजह से हमने प्रोनाउन का यूज सीख लिया, हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। छोटी क्लास में आप लोग पढ़ते भी होंगे कि मान लो किसी भी टॉपिक पे, काउ पे तो सबने ऐसे लिखा होगा, तो काउ पे ऐसे लिखते थे तो किस तरह से लिखते थे? द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, द काउ हैज अ लॉन्ग टेल, तो द काउ हैज टू हॉर्न्स, इस तरह से लिखते थे आप। अ, तो टीचर एक बात हमें बताता था, टीचर हमें सिखाते थे कि काव काव बार बार मत लिखो, तो इसके जगह पे आप क्या लगा सकते हो? इच लगा सकते हो। तो वो इसलिए बोलते थे कि जब हम एक ही चीजों को बार बार रिपीट करते हैं तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, वो थोड़ा अजीब लगता है। इसी वजह से हमने क्या किया कि नाउन को बार बार यूज ना करके हमने एक अलग वर्ड्स बना लिया जिसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, और हम नाउन को बार बार नहीं लिखते, उसके जगह पे हम प्रोनाउन लिखते हैं। जैसे अगर कोई लड़का है तो उसके जगह पे हम ही लिख सकते हैं, कोई बॉय की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, तो आप ही लिख सकते हो। किसी फीमेल की बात हो रही है ना, मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है, तो आप शी लिख सकते हो किसी गर्ल के बदले में। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी मटेरियल के बारे में, कोई मटेरियल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है, तो उसके बदले आप इट लिख सकते हो। ये सब जितने हैं ना, ये प्रोनाउन है। इसके अलावा और काफी सारा प्रोनाउन भी होता है, एवरीवन, एनीवन, ये सब भी हमारे प्रोनाउन है। वो कभी किसी और वीडियो में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत एडवांस क्लास नहीं है, तो आपको सिर्फ ये जानना है कि प्रोनाउन क्या होता है। एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के बदले में यूज हो जाए, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से, चलो, जैसे मैंने लिख दिया, मान लो कुछ भी, अ, एक एग्जांपल मैंने लिया, सुहानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना? चलो, थोड़ी तारीफ कर दी। देखो, इसमें अगर मैं बात करूँ, सुहानी क्या नाम है क्या? अगर नाम है तो आप बोलोगे नाउन है, बट हम इसी सेंटेंस को सेम लिख सकते हैं, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। हम सुहानी के बदले में क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल। बहुत आसान आसान सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं ले रहा मैं, या कंपाउंड सेंटेंसेस। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप बताना, क्या यहाँ तक का सेंटेंस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इज अ ब्यूटीफुल गर्ल सेम है क्या? मैंने सिर्फ क्या किया, इस नाउन के बदले में, जो सुहानी था उसके बदले में मैंने सी का यूज किया, तो ये क्या होगा? ये हमारा प्रोनाउन होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। तो ध्यान रखना, ऐसा सब जो नाउन के बदले में यूज होता है हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, सॉरी, एग्जाम्पल के लिए अगर लिखना हो तो आप कह सकते हो कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही है, हम, आई होता है, यू है, वी है, दे है, ही है, सी, इट, ये सब हमारे प्रोनाउन है। इसके अलावा और भी काफी सारे होते हैं, जैसे एवरीवन होता है ना, एवरीबडी होता है, एवरीबडी होता है, एनीवन होता है, नो वन होता है, बहुत सारे प्रोनाउन है। ऑल होता है, ऑल भी हमारा एक प्रोनाउन है, इधर, और बहुत सारे प्रोनाउन है। बट अभी उतना आपको नहीं जाना, आपको सिंपली ये समझना है कि जो नाउन के बदले में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं, है ना? चलो,
कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ तक चीजें शायद क्लियर होगा आपको। मैंने ऑल भी लिखा था ना। चलो नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग विशेषण कहते हैं, बट हमें नाम पे नहीं जाना, हमें समझना है कि क्या होता है एक्चुअली। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द जो मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, मॉडिफाई का मतलब बहुत लोगों को अगर ना समझ आए तो कोई बात नहीं, इसके बदले में हम मॉडिफाई की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब के भी कह सकते हो। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब विशेषता बतलाना होता है, डिस्क्राइब्स। ठीक है, तो एक ऐसा शब्द जो नाउन का या फिर प्रोनाउन का क्या करे, विशेषता बतलाए, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन का को डिस्क्राइब करे, मॉडिफाई करे, वो शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल से समझाइए सर। जैसे मैंने लिखा, मान लो कोई, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया कुछ भी, जैसे विराट कोहली का नाम तो सब किसी को पता होगा, क्या पता है क्या? हाँ जी बोलो। नहीं पता? कोई बात नहीं, किसी दूसरा, कोई भी दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। मान लो धोनी का नाम पता है, पता ही होगा। मैंने बोला धोनी इज अ वेरी फेमस, या फिर फेमस ही लिखो, इज अ फेमस क्रिकेटर या प्लेयर। धोनी इज अ फेमस प्लेयर। अच्छा, इसमें चेक करना, अगर मैं पूछूं कि धोनी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बोलोगे ना नाम है, अगर नाम है तो नाउन होगा, बढ़िया। अच्छा, प्लेयर का पार्ट ऑफ स्पीच बताना, आप बोलोगे नाउन है, क्योंकि नाम बता रहा। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये फेमस का पार्ट ऑफ स्पीच बताना, क्या फेमस किसी का नाम है? फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध होता है ना? तो क्या किसी का नाम है क्या? आप बोलोगे नहीं, नाम तो नहीं होता, ऐसा किसी को थोड़ी बोल के बनाता है, हेलो फेमस सुनो इधर, नहीं बोलते ना। हाँ, धोनी तो बोल सकते हैं भाई, धोनी भाई साहब सुनिए इधर, बोल सकते हैं। अच्छा, ये देखना, ये जो फेमस वर्ड है, क्या ये एक एडजेक्टिव है? चेक करते हैं, मैंने क्या बोला, एडजेक्टिव क्या होगा, ऐसा सब जो मॉडिफाई करे, जो डिस्क्राइब करे किसी नाउन को या फिर किसी प्रोनाउन को। अच्छा, प्लेयर में से भी कैसा प्लेयर, मुझे चेक करके बताना जरा। बोलोगे फेमस प्लेयर, तो देखो प्लेयर एक नाउन है और उसकी विशेषता बतला रहा है कि कोई सा भी प्लेयर नहीं, कोई सा भी प्लेयर नहीं, वैसा प्लेयर जो क्या है, फेमस है। तो देखो ये नाउन की विशेषता बतला रहा है, नाउन का विशेषता बतला रहा है कि प्लेयर में से भी कैसा, तो प्रसिद्ध प्लेयर है वो, कौन, तो धोनी। तो ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, ध्यान रखना ये एडजेक्टिव है। अच्छा, थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। चलो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने लिया कुछ भी, जैसे मैंने बोल दिया ही इज wearing, he is wearing a red, he is wearing a red skirt। किसी ने एक पहन रखा है, क्या पहन रखा है, तो एक रेड स्कर्ट पहन रखा है। अच्छा, चेक करना क्या ये किसी भी चीज का, किसी भी, क्या किसी क्लोथ का नाम है, अगर नाम है तो क्या होगा, नाउन होगा बिल्कुल। ये रेड क्या है अपने आप में, बताना मुझे जरा। तो आप बोलोगे देखो ये तो स्कर्ट की विशेषता बतला रहा कि कैसा स्कर्ट, उसकी विशेषता क्या है, तो वो क्या है, रेड है। अगर विशेषता बतला रहा है तो ये क्या होगा, ये पक्का एडजेक्टिव होगा। चलो और कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैंने बोला आई हैव परचेज्ड, आई हैव परचेज्ड एन एक्सपेंसिव वॉच। ठीक है, कि आई हैव परचेज्ड एन एक्सपेंसिव वॉच, इसका मतलब है कि मैंने खरीदा है, मैंने परचेज किया क्या, तो एक एक्सपेंसिव वॉच। अच्छा, एक्सपेंसिव का मतलब कॉस्टली होता है, प्राइसी होता है, महंगा होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, चलो। अच्छा, यहाँ पे आई का पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं पूछूं तो क्या है, तो आप बोलोगे ये नाउन है क्या? नहीं, नाम तो नहीं लिखा,
अगर मैं अपना नाम लिखता सत्यम तो नाउन होता, बट मैंने नाउन ना लिख करके आई लिखा है, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। वेरी गुड। मुझे ये बता दो कि एक्सपेंसिव क्या है और वॉच क्या है। अगर मैं पूछूं वॉच घड़ी, क्या किसी भी एक वस्तु का नाम है, एक थिंग का नाम है? अगर नाम है तो नाउन होगा। अच्छा, वॉच में से भी कैसा वॉच, देखो तो क्या इसका विशेषता बतला रहा है क्या? वॉच का विशेषता बतला रहा है क्या? हाँ जी, बता रहा है कि वॉच में से भी कैसा वॉच, तो एक्सपेंसिव वॉच। तो ये वॉच की विशेषता बतला रहा है, और जो विशेषता बतलाए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या बात समझ आया? चलो एक और, लास्ट वन। जैसे मैं बोलूं आई विल परचेज, चलो, या फिर माई फ्रेंड विल परचेज, परचेज लिख दो, हाँ कोई नहीं, परचेज विल परचेज अ लग्जूरियस, अ लग्जूरियस, सॉरी, अ लग्जूरियस कार। चलो, इस सेंटेंस को पढ़ना है और मुझे एक एक का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। बताओगे? मैं पूछूं फ्रेंड का पार्ट ऑफ स्पीच, क्या दोस्त नाउन है? नाम है ना, एक रिश्ते का नाम है। मदर फादर जैसे होता है एक रिश्ते का नाम, उसी तरह से ये भी एक नाम है, किस चीज का? हाँ, एक लड़के का जिससे आप दोस्ती करते हो, नाउन। बढ़िया। कार क्या है? क्या एक ऑब्जेक्ट का नाम है ना, जिससे आप ट्रेवल करते हो, बिल्कुल, नाउन है। अच्छा, कार में से भी कैसा कार बताना? लग्जूरियस कार। लग्जूरियस कार, लग्जूरियस का मतलब होता है कंफर्टेबल कार, है ना? कंफर्टेबल कार जो बड़ा हो, जो बहुत आरामदायक हो, है ना? कार में से भी कैसा, तो लग्जूरियस कार। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कार की विशेषता बतला रहा है। कैसा कार, तो कंफर्टेबल कार, लग्जूरियस कार, महंगी कार, शानदार कार, स्प्लेंडेड कार। तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी गुड। थोड़ा और आसान तरीका, चलो एक और आसान तरीका बता देता हूँ कि एडजेक्टिव कैसे पहचान सकते हो। अपने आप को देखना है अपने आसपास। मान लो आपके आसपास कोई भी चीज हो, आपके आसपास कोई भी चीज हो, आप उसके बारे में बोलना स्टार्ट करो। आप जो भी वर्ड बोलोगे ना, वो सबका सब एडजेक्टिव होगा। मान लो आपके सामने आपका फोन है, आपका क्या है, फोन है। तो आप इसके बारे में आप जो कुछ भी बताओगे ना, आप जो कुछ भी बोलोगे, वो सबका सब क्या होगा, वो सबका सब क्या होगा, आप जो कुछ भी बोलोगे, जो कुछ भी बताओगे, वो सबका सब आपका एडजेक्टिव होगा। चलो चेक करते हैं। जैसे आप बोलोगे कि मेरा जो फ़ोन है वो महँगा है। महँगा है मतलब कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। तो कॉस्टली वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अच्छा, नेक्स्ट, आप मेरे से बोलोगे मेरा फ़ोन तो सस्ता है सर, चीप है, बहुत सस्ता है, बहुत घटिया है। तो ये जो वर्ड बोल रहे हैं वो भी क्या है? एडजेक्टिव। अच्छा, मान लो कुछ भी, आपका फ़ोन क्या है? स्मार्ट है। मेरा फ़ोन तो बहुत स्मार्ट है सर। वो जो स्मार्ट वर्ड बोल रहे हो वो भी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, मेरा फ़ोन है ना बहुत छोटा है साइज़ में, या उसका स्क्रीन छोटा है, स्मॉल है, ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अच्छा, वो जो मेरा डिस्प्ले है ना वो फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले है, ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो आप जो कुछ भी अपने फ़ोन के बारे में बताओगे ना, वो सब का सब क्या होगा? वो सब के सब क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होंगे। क्या बात समझ आया क्या यहाँ तक? आप अपने दोस्त के बारे में बोल सकते हो, आप अपने खुद के बारे में भी जो बोल सकते हो। आप मान लो आप यहाँ पे, है ना, आप अपना फोटो बना लो, मान लो ये हो, आप बिल्कुल हंस रहे हो, अपने बारे में जो कुछ भी बोलोगे, बोलो सर मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, वो एडजेक्टिव होगा। आप बोलोगे सर हम मैं तो हैंडसम हूँ। अगर आप बोलोगे लड़कियां हैं, वो बोलोगी ब्यूटीफुल है, वो भी हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। आप बोलोगे मैं तो सर सच बताऊं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ, बहुत ईमानदार हूँ, तो ऑनेस्ट वर्ड भी क्या है? एडजेक्टिव है। आप बोलोगे सर मैं तो बहुत काइंड हूँ, मैं बहुत दयालु हूँ, वो भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। मैं बहुत आलसी हूँ, लेजी हूँ बहुत, ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो आप जो कुछ भी अपने बारे में बताओगे ना, वो सबका सब जो भी अपने गुण, अपने बारे में जो भी गुण आप बता रहे हो, वो सबका सब क्या होना है? एडजेक्टिव होना है। इज दिस वेरी क्लियर टू यू? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्लास भले ही लंबा हो सकता है, बट ध्यान रखना क्लास को अगर आप एक बार बहुत
बैठ करके पूरे पेशेंस के साथ अगर सुनते हो ना, तो आज के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक में आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं आने वाला। आप वर्ड्स को देख करके बता सकते हो कि वो वर्ड्स क्या है, ये भरोसा रखना। ओके, नेक्स्ट वर्ब आ गया हार्ट। मैंने क्या बोला था, ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हार्ट है, तो बिना इसके तो काम नहीं चलने वाला। अब चलो पढ़ते हैं एक बार। वर्ब क्या है? अ वर्ड, एक शब्द, दैट जो दिखाता है, जो कि एक्सप्रेसेस जो दिखाता है, एन एक्शन जो किसी एक्शन को दिखाता है। एक्शन मतलब यहाँ पे काम है, ठीक है, क्रिया क्रिया है। हाँ, इसके अलावा भी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है। पहले एक्शन को समझते हैं। एक्शन का मतलब कोई भी काम, कोई भी काम। जैसे मैं बोल रहा हूँ, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, तो ये जो वर्ड है ना स्पीक, सॉरी, ये जो वर्ड है स्पीक, ये क्या होगा? वर्ब होगा। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट, आप मुझे देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, सी सी नहीं लगेगा, वॉच लगेगा, दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ, वॉच, आप मुझे कॉन्टिन्यूसली वॉच कर रहे हो, मुझे देख रहे हो। आप मुझे कॉन्टिन्यूसली सुन रहे हो, यू आर कंटिन्यूसली लिसनिंग टू मी। ये जो लिसन है, ये भी आप एक काम कर रहे हो ना बेसिकली, सुनने का। हाँ जी, तो ये क्या होगा? वर्ब होगा। तो वैसा वर्ड जो क्या दिखाए, काम को दिखाए, वो क्या होता है? वो अ, ध्यान रखना, वो हमारा वर्ब होता है। अगर मैं बोलूँ कि आप लोग इस टाइम पे क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? ये भी हमारा वर्ब हुआ। तो ध्यान रखना, कोई भी ऐसा वर्ड जो क्या दिखाए, एक्शन दिखाए, वो सबका सब क्या होता है? वो सबका सब क्या होता है? तो आप बोलोगे वर्ब होता है। कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं। जैसे मैंने बोला स्पीक, ये वर्ब हुआ। लिसन, ये वर्ब हुआ। स्टडी, पढ़ना, वर्ब हुआ। चल, अगर आप चल रहे हो, वॉक, ये भी क्या हुआ? अ, बिल्कुल, हाँ जी, वर्ब हुआ। सिंग, आप गा रहे हो, वर्ब हुआ। आप जा रहे हो कहीं पे, वर्ब हुआ। गो, आप आ रहे हो, कम, एक्शन हो रहा है ना, कम, ये सब का सब क्या हुआ? वर्ब हुआ। अच्छा, थोड़ा सा आप इसमें हिंट ये भी ले सकते हो कि जो वर्ब होता है ना, हमेशा ऐसा नहीं होगा, बट जनरली जो वर्ब्स होते हैं ना, जो वर्ब्स होते हैं उसके लास्ट में, अगर आप हिंदी करोगे ना, अगर आप हिंदी करते हो तो सेंटेंस के लास्ट में ना आएगा, हमेशा नहीं होगा, ध्यान रखना, बट जनरली सेंटेंस के लास्ट में ना आएगा। जैसे मैं बोलूं, एक वर्ड है स्पीक, स्पीक का मतलब क्या होता है? स्पीक का मतलब बताना जरा क्या होता है? बोलना होता है इसका मतलब। मैं बोलूँ स्पीक, स्पीक का मतलब क्या? बोलना होता है ना। देखो सेंटेंस क्या लास्ट में क्या आया? ना आया। अगर ना आता है तो वो वर्ब होगा, हमेशा नहीं होगा, ध्यान रखना। मैं कुछ एक्सेप्शंस भी बताऊंगा, रटना नहीं है, समझना है चीजों का। लिसन, मैंने बोला, अच्छा इसको लिस्टन नहीं पढ़ना है, इसको लिसन पढ़ना है। लिसन, टी साइलेंट होता। लिसन, इसका मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। लास्ट में ना आ रहा है क्या? वर्ब होगा। अच्छा, स्टडी का मतलब क्या होता है बताना मुझे। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, तो लास्ट में देखो क्या ना आ रहा है क्या? वर्ब होगा। अच्छा, मैं बोलूँ वॉक, वॉक का मतलब लास्ट में, इसका हिंदी मतलब बताओ तो। वॉक का मतलब होता है चलना, टहलना। लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है क्या? ना आ रहा है ना, बिल्कुल वर्ब होगा क्या? बिल्कुल होगा। अच्छा, सिंग, इसका मतलब होता है गाना, है ना, गाना। लास्ट में ना आ रहा है क्या? हाँ जी, वर्ब होगा। गो, गो का मतलब होगा जाना। लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा, तो क्या होगा? वर्ब होगा। हाँ जी। लेकिन क्या सर हमेशा ऐसा होगा? आंसर इज नो। थोड़ा दिमाग भी लगाना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है, कि हमेशा नहीं कि लास्ट में ना आए। जैसे मैं बोलूँ पटना, अब बताना क्या वर्ब होगा क्या? नहीं ना, अब इधर दिमाग भी लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? पटना तो नाम है ना, नेम है, और नाम है तो ये तो क्या होगा? ये नाउन होगा। ऐसा मत बोल देना कि पटना, अगर कोई पूछ ले, हाँ सर ने बताया कि लास्ट में अगर ना आए तो वर्ब हो जाएगा, नहीं, ये नाम है। जैसे मैंने बोल दिया नाना, अब बताओ तो ये क्या वर्ब होगा? इसमें भी ना आ रहा है लास्ट में, नहीं, ये रिश्ते का नाम है। अगर नाम है, अगर नेम है, तो ये क्या होगा? ये नाउन होगा। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लगाना है। लेकिन ये सॉरी, ये जितने भी हमारे यहाँ पे वर्ड्स देख रहे हैं, स्पीक है, स्पीक हो, लिसन हो, स्टडी हो, वॉक हो, सिंग हो, गो हो, ये सब का सब हमारे क्या है?
तो ये हमारे वर्ब है, क्योंकि ये नाम नहीं है, स्पीक किसी का नाम नहीं है, ये एक एक्शन है। ये सब जितने भी है ये काम है। जैसे स्पीक अगर आप बोल रहे हो तो देखना, इस बोलने के टाइम पे मूवमेंट होता है, हलचल होता है ना, आपके होठ, आपके जीभ का, आपके टीथ का, आपके दांतों का मूवमेंट होता है, हिलता है। जिस टाइम पे हम लिसन कर रहे होते हैं तो केयरफुली किसी को सुन रहे हैं तो वो काम है, बस पढ़ रहे होते हैं तब पर भी काम होता है, हाथ पैर चल रहा होता है, दिमाग, हमारे ब्रेन को काम करना पड़ता है। वॉक करते हैं तो पैर हमारा मूव करता है, सिंग करने समय हमारे होठ मूव करता है। गो, फिर से अगर कहीं जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं तो हाथों पैरों में मूवमेंट होता है। तो अगर मूवमेंट हो तो वो क्या होगा, वर्ब होगा। बात समझ आया क्या यहाँ पर? ओके, इसको इरेज करूँ मैं? अच्छा, वर्ब ना, हाँ, वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता, वर्ब एक्शन के अलावा स्टेट ऑफ बीइंग भी दिखाता है। वर्ब हमारा एक्शन, जैसे मैंने लिखाया था ना अभी, सॉरी, कि स्पीक हो, ये स्पीक हो, लिसन हो, गो हो, कम हो, गो हो, कम हो, है ना, देखना हो, ये सब हमारे वर्ब होते हैं। इसके अलावे वर्ब हमारा एक्शन तो बताता है, उसके साथ है स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है। अब ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? तो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी भी चीज की अवस्था को, किसी भी चीज के होने को बताता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे टी, आपने मान लो मुझे चाय पीने की, मैंने बोला कि मुझे चाय पीना है, तो आपने चाय ला के दिया, काफी टाइम पहले बना हुआ था। तो मैं क्या बोलूंगा, द टी इज कोल्ड, द टी इज कोल्ड, कि ये जो चाय तुमने दिया ना वो ठंडा है। तो यहाँ पे ये चेक करना कि जैसे मैं बोलूँ इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओगे तो आप आसानी से बता दोगे ये नाउन है। कोल्ड अगर मैं बोलूँ तो क्या ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता पाओगे? बोलोगे बिल्कुल हाँ। ये जो टी है वो कैसा है, कोल्ड है ना, टी कैसा है, कोल्ड है। टी ठंडा है, तो ये नाउन का विशेषता जो बतला रहा है वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। बहुत आसान से। अच्छा, ये इज क्या है? इज क्या है तो आप बोलोगे कि इज है हमारा, क्या है इज हमारा, इज बोलोगे वर्ब है। बट कैसे, यहाँ पे तो कोई काम नहीं दिखा रहा। बट ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि हमेशा वर्ब काम ही दिखा। ये क्या दिखा रहा है, ये स्टेट को दिखा रहा है कि चाय ठंडा है, चाय ठंडा है या फिर चाय ठंडी है, कौन बता रहा है, हमारा इज बता रहा है। ये इज कंफर्म कर रहा, ये इजी हमें जानकारी दे रहा है कि ये जो चाय है वो ठंडा है, कौन बता रहा, ये इज। तो ये इज जो है ना यहाँ पे स्टेट दिखा रहा है ना, अवस्था दिखा रहा है कि चाय की क्या अवस्था है, तो वो ठंडा है। तो यहाँ पे अवस्था दिखा रहा है, तो इज भी हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं ना हमारे, इज हो, एम हो, आर हो, इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर हो, शैल, विल, शैल, शैल बी, विल बी, ये सब हमारे स्टेट भी दिखाते हैं, हमारे स्टेट दिखाते हैं, शैल बी, विल बी, ये सब हमारे स्टेट को स्टेट दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटिव वर्ब कहलाता है वैसे। ये सब हमारा स्टेटिव वर्ब होगा। आप कह सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया, एक सेंटेंस लिखता हूँ चलो। जैसे मैं बोलूँ, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, या फिर ही इज स्मार्ट, कुछ भी, ही इज इंटेलिजेंट। अच्छा, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा, बताओ एक एक करके पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे मैं पूछूं ही क्या प्रोनाउन है क्या? हाँ, नाम भी लिख सकता था, नाम के बदले में मैंने ही लिखा कि वह तेज है, वह इंटेलिजेंट है। अच्छा, इंटेलिजेंट का पार्ट ऑफ स्पीच में पूछो तो क्या बताओगे? देखो, आसान है क्या? ही ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन या फिर नाउन का जो विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। मैंने लास्ट स्लाइड में पढ़ाया आपको। अच्छा, ही कैसा है, इंटेलिजेंट, ही इंटेलिजेंट है, कौन बता रहा है, इस बता रहा है। इस क्या होगा, इस क्या होगा, ऑफ कोर्स हमारा वर्ब होगा। ये क्या है, एक वर्ब है। कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है, वो सब हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। ये क्या हमारा वर्ब है, बोलोगे हाँ है। चलो एक और सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे मैंने बोला, आई वॉज नॉट रेडी, या फिर आई वॉज इल, आई वॉज इल, मैं बीमार था। चलो, अच्छा, आई क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, हुआ ना। अच्छा, इल क्या हुआ, चेक करना, देखो आई का विशेषता बतला रहा, आई कैसा था, विशेषता बतला रहा है कि आई क्या था, इल था, बीमार था।
अगर ये विशेषता बतलाए नाउन या फिर प्रोनाउन का तो ये एडजेक्टिव होता है। अच्छा वॉज क्या बता रहा है, वॉज स्टेट की जानकारी दे रहा है कि आई जो है वो बीमार था, कौन बता रहा, वॉज बता रहा, तो ये क्या होगा हमारा वर्ब होगा, ये क्या होगा वर्ब होगा। बात समझ आया क्या? बिल्कुल, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा ध्यान रखना वर्ब तो ये थोड़ा डेफिनेशन अधूरा है, थोड़ा सा और मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे a word that expresses an action or state of being और sometime ये जो है ना ये पोजीशन भी बताता है। आप नया वर्ड सुन रहे होगे, ये पोजीशन भी बताता है। अच्छा पोजीशन क्या होता है, तो अधिकार होता है। जैसे पोजेसिव वर्ब कौन कौन से हैं, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। जैसे मैंने लिखा मेरे पास पैसे, आई हैव मनी, आई हैव मनी। यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे वर्ब तो है, मैंने बोला था कि कभी भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा ऐसा होगा कि वर्ब तो आएगा ही, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं और उसमें वर्ब ना हो, है ना, जरूरी है कि वर्ब आए। अच्छा ये क्या है, ये प्रोनाउन है, मैंने पढ़ाया अभी जस्ट। अच्छा मनी क्या पैसा नाम है क्या? बिल्कुल, ये नाउन हुआ। अच्छा हैव क्या हुआ बताना मुझे, क्या हैव ये जो हैव है क्या वो एक्शन दिखा रहा है? हैव कोई एक्शन दिखा रहा है, इसका हिंदी हुआ मेरे पास पैसे हैं। कोई एक्शन दिखा रहा है, कोई काम दिखा रहा है, मेरे पास पैसे हैं तो क्या कोई काम हो रहा है? नहीं। क्या कोई स्टेट दिखा रहा है कि मैं बिजी हूँ, मैं तैयार हूँ, ऐसा कुछ है क्या? मेरा विशेषता भी बतला रहा है का? नहीं बता रहा। यहाँ पे सिर्फ अधिकार दिखा रहा है कि आई के पास क्या है, पैसे हैं। ये इसका मतलब है पास, हैव का मतलब होता है पास, कोई भी चीज होना पास। तो ये कौन दिखा रहा है, हैव दिखा रहा है। तो हैव यहाँ पे एक वर्ब है, ध्यान रखना ये एक वर्ब है। कैसा वर्ब है, तो पॉजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि पोजीशन दिखा रहा है कि आई का अधिकार है किस पे, पैसे पे। तो जैसे हैज हो ना, हैव हो या फिर हैड हो, ये सब भी हमारे वर्ब्स ही होते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना हैज हो, हैव हो, हैड हो, ये क्या होगा, ये सबका सब पॉजिटिव वर्ब होगा। जैसे चलो एक और, जैसे मैं बोलूँ आई हैड अ बुलेट, मेरे पास एक बुलेट था। ठीक है, बुलेट बाइक लिख दो वरना, आई हैड अ बुलेट बाइक या फिर बुलेट रहने दो। ये चीज बताना मुझे, आई हैड अ बुलेट, मेरे पास एक क्या था, बुलेट था, ये प्रोनाउन हुआ, ये नाउन हुआ। ये हेड क्या हुआ, हाँ जी अधिकार बता रहा है ना कि आई के पास क्या था, एक बुलेट था, कौन बता रहा है, हेड बता रहा है, तो ये क्या होगा, वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि अधिकार बता रहा है कि हाँ जी आई का अधिकार था किस पे, तो बुलेट पे। चलो एक और, दे हैव, जैसे मैंने लिख दिया दे हैव, दे हैव, दे हैव सम डाउट्स, सम डाउट्स, दे हैव सम डाउट्स, कि उन लोगों के पास क्या है, उन लोगों के पास कुछ डाउट्स है। इसमें बताना क्या हैव वर्ब होगा, बिल्कुल होगा। पोजीशन दिखा रहा है कि हाँ दे के पास, उन लोगों के पास क्या है, तो कुछ डाउट्स है। तो ध्यान रखना जो हैव है ना वो क्या दिखाता है, हाँ जी वो वर्ब है। और कैसा वर्ब है, पोजेसिव वर्ब है। वेरी गुड, कम टू द नेक्स्ट वन, एडवर्ब। पढ़ना थोड़ा क्या है, a word that modifies a verb, an adjective or another adverb। अभी छोड़ो, अभी आपने यहीं तक पढ़ना है, यहीं तक पढ़ना है कि एक ऐसा वर्ब जो मॉडिफाई का मतलब होता है विशेषता बतलाना, जो मॉडिफाई करता है किसका, तो वर्ब का, जो वर्ब की विशेषता बतला रहा है। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, थोड़ा सा मैं थोड़ा बताऊं क्या, जो नाउन या प्रोनाउन की एडजेक्टिव में पढ़ाया था, याद होगा थोड़ा, कि जो नाउन या फिर जो नाउन या फिर जो प्रोनाउन की विशेषता बतलाए वो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है, बताया है ना मैंने। बट ध्यान रखना जो वर्ब की विशेषता हम बताएगा ना वो एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब। चलो समझते हैं इसको कुछ एग्जांपल से, आप लिख सकते हो साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेके। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, शी या फिर यू कैन रन फास्ट। ठीक है, ये बहुत इजी एग्जांपल है। चलो, यू कैन
रन फास्ट। आप, यू का मतलब होता है आप, है ना, आप या फिर तुम तेज दौड़ सकते हो। इसमें एक चीज बताना कि अगर मैं पूछूं कि यू का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो आप बोलोगे प्रोनाउन है। अच्छा, रन क्या दौड़ना वर्ब है? बिल्कुल है, दौड़ना वर्ब है, एक्शन है। फास्ट क्या है? क्या फास्ट एक एडजेक्टिव है? तो आप बोलोगे नहीं। क्या यू फास्ट है? क्या तुम फास्ट हो? क्या तुम फास्ट हो? आंसर बोलोगे नहीं, मैं फास्ट नहीं हूँ सर, है ना। मेरे दौड़ने का तरीका, मैं जिस तरह से दौड़ता हूँ ना, मैं कैसे दौड़ता हूँ तो फास्ट दौड़ता हूँ। मेरे दौड़ने का तरीका फास्ट है। ये जो फास्ट वर्ड लगा है ना, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो वर्ब की विशेषता बतलाए वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। थोड़ा और समझते हैं, चलो। जैसे मैंने बोला सी एक्सप्लेन द मैटर नाइसली, या फिर चलो सी, हम इजी लिख देता हूँ कुछ। सी सिंग्स ब्यूटिफुली, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। सी गाती है, वह गाती है, कैसा गाती है? तो बहुत सुंदर गाती है, बहुत अच्छा गाती है, मेलोडियसली बोल सकते हैं हम लोग। ये क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ क्या? हाँ जी। सिंग क्या वर्ब है? क्या अभी पढ़ाया मैंने, ये वर्ब है। अच्छा, ब्यूटीफुली क्या एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है? चेक करना और मुझे बताना। जैसे मैं बोलूं सी, क्या वो ब्यूटीफुली है? क्या वो सुंदर है? आंसर बोलोगे नहीं। उसका जो गाने का तरीका है ना, वो जिस तरह से गाती है वो ब्यूटीफुली गाती है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली का मतलब यही है कि वो गाती है कैसा? तो बहुत अच्छे तरीके से। ब्यूटीफुली का मतलब है सुंदर नहीं होगा यहाँ पे होगा बहुत अच्छा गाती है, बहुत मधुर गाती है। तो उसके गाने का तरीका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो ये जो वर्ड है ब्यूटीफुली, वो इस वर्ब के लिए लगा है, जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब कहलाता है। बात समझ आया क्या? चलो थोड़ा और एग्जांपल। हाँ, एग्जांपल मैं नो डाउट बहुत सारा करवा रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम ना आए इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, अब लेट्स से मैं लिखता हूँ सी रोड या फिर द स्टूडेंट। चलो, रोड द आंसर। जैसे मैं बोलूँ स्टूडेंट द स्टूडेंट्स परफॉर्म, परफॉर्म, या फिर डांस्ड, द स्टूडेंट डांस्ड वेल इन द फंक्शन, इन द फंक्शन, या फिर इन द एनुअल फंक्शन, कुछ भी। कि जो स्टूडेंट ने है उन्होंने डांस किया कैसा? तो वेल, वेल का मतलब होता है अच्छा। जो स्टूडेंट है उन्होंने डांस किया, कैसा किया? तो बहुत अच्छा किया, है ना। वेल इन द फंक्शन, फंक्शन में। ये बता दो क्या स्टूडेंट अच्छे हैं या फिर उनका डांस करने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था? आप बोलोगे ये जो वेल लगा है ना, ये वर्ब के लिए लगा है। इस वर्ब को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है, ध्यान रखना। क्या बात समझ आ गया क्या? और एक एग्जाम्पल लूँ, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये चीजें आप साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो, नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, ताकि बाद में आपको समझने में आसानी हो, रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, चलो। अ, एक मैंने सेंटेंस लिख दिया, कुछ भी। मैंने लिख दिया आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली। अच्छा, फ्लुएंटली का मतलब पता है क्या आप लोगों को? फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह, बिना अटके। तो इसका मतलब होगा मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ क्या? इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ कैसा? तो धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूँ। चलो एक एक करके सबका पार्ट ऑफ स्पीच बताना। कमान, बताओ 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 जल्दी से। ये क्या है? ये प्रोनाउन है। नाउन के बदले में मैं चाहता तो यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकता था सत्यम, बट नहीं लिखा मैंने, नाम के बदले में आई लिखा। स्पीक क्या है? वर्ब है क्या? बिल्कुल वर्ब है। अच्छा, इंग्लिश क्या एक सब्जेक्ट का नाम है? अगर सब्जेक्ट का नाम है तो क्या होगा? नाउन होगा, बिल्कुल होगा, नाउन होगा। ओके, फ्लुएंटली क्या है ये बताओ? आई फ्लुएंट है? क्या वो धारा प्रवाह है, या इंग्लिश धारा प्रवाह है, या फिर उसके बोलने का तरीका धारा प्रवाह है? वो जैसे कैसा बोल सकता है? फ्लुएंटली बोल सकता है, कैसे? क्या है बताओ मुझे। तो आप बोलोगे वो जो मैं जो बोल सकता हूँ ना, मैं इंग्लिश धारा प्रवाह बोल सकता हूँ, तो मेरा बोलने का तरीका क्या है? फ्लुएंटली है।
फ्लुएंटली का मतलब होता है बिना रुके, बिना हिचकिचाहट के, फ्लो में बोलना, कॉन्टिन्यूसली बोलना। ठीक है, तो आप बोलोगे बोलने का तरीका क्या है, फ्लुएंट है। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्या बात अब भी समझ आया क्या? क्या और बताऊं मैं? और बताने की जरूरत है तो लो, एक दो एग्जाम्पल और ले लो। जैसे एक और, कुछ भी मैंने लिखा, द द बॉय टोल्ड टोल्ड मी द स्टोरी, सॉरी told me the story nicely, है ना, या फिर told me the story nicely। देखो एक लड़का है, उसने द बॉय टोल्ड मी द स्टोरी नाइसली। एक लड़का की बात कर रहा हूँ जिसने मुझे मुझे सुनाया, क्या सुनाया, तो एक स्टोरी सुनाया। कैसे, तो बहुत अच्छे तरीके से सुनाया। अब मुझे बता, वो लड़का नाइस है, या फिर मैं नाइस हूँ, मी नाइस हूँ, या फिर वो स्टोरी नाइस है, या फिर उसके सुनाने का तरीका नाइस है। इसका मतलब मैं हिंदी में फिर से बता रहा हूँ, चलो हिंदी में समझाने के लिए, कि एक लड़का ने मुझे स्टोरी, एक कहानी सुनाया। कैसा सुनाया, तो नाइसली सुनाया, बहुत अच्छे से सुनाया। चलो, मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, मुझे अभी तक याद है। तो आप बोलोगे ये जो नाइसली वर्ड है ना, वो उसके टोल्ड के लिए, हाँ जी, टोल्ड वर्ड के लिए लगा है। सुनाया कैसे सुनाया, तो बहुत अच्छे तरीके से सुनाया। ये जो वर्ब है ना, इसको क्वालिफाई करने के लिए मैंने ये वर्ड लगाया, कि ये क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा कि वर्ब, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। अच्छा, यहाँ तक खत्म नहीं है, एडवर्ब में और भी चीजें बचा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, वर्ब को तो क्वालिफाई करता है, इसके साथ से ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे मैंने बोला, मैंने लिखा द टी, मान लो मैंने फिर से टी मांगा, चलो कॉफी मांग लेता हूँ इस बार। द कॉफी वॉज टू कोल्ड, टू कोल्ड, कॉफी बहुत ज्यादा ठंडा था। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा द कॉफी वॉज टू कोल्ड, कॉफी बहुत ज्यादा ठंडा था। अच्छा, कॉफी क्या है, ये नाउन है कि प्रोनाउन है? आप बोलोगे नाउन है। अच्छा, वॉज क्या है, वर्ब है, मैंने बताया अभी जस्ट। कोल्ड क्या है बताना मुझे, कोल्ड बोलोगे वर्ब है, वर्ब है नहीं ना, क्या है, एडजेक्टिव है। कॉफी की विशेषता बतला रहा है, देखो तो, कॉफी की विशेषता बतला, कॉफी कैसा है, ठंडा है। और जो नाउन की विशेषता बतलाता है वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। अच्छा, टू क्या है, टू, ठंडा में से भी कैसा है, ठंडा तो बहुत ठंडा। यहाँ टू का मतलब है बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। तो ये जो टू लगा है ना, ये एडवर्ब के लिए लगा है। तो जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो, ये जो एडजेक्टिव को, सॉरी, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। नेक्स्ट थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ टी, एक और एग्जांपल लिखता हूँ, टी द टी इज वेरी स्वीट, इज वेरी स्वीट। मान लो इस बार मैंने चाय मांगा, और चाय में इस बार आपने क्या करा, बहुत ज्यादा चीनी मिला दी, तो बहुत ज्यादा मीठा हो गया। अच्छा, ये टी क्या है, आप बोलोगे नाउन है। ओके, ये स्वीट क्या है, तो आप बोलोगे ये तो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये टी की विशेषता बतला रहा है। टी कैसा है, तो स्वीट है, मीठा है। और जो नाउन की विशेषता बतला है वो एडजेक्टिव है। अच्छा, ये वेरी क्या है, अच्छा देखो, ये वेरी वर्ड किसके लिए लगा है, क्या टी वेरी है, आंसर इज नहीं। क्या इज वेरी है, आंसर इज नहीं। टी जो है ना वो स्वीट, हर स्वीट में से भी कैसा, तो वेरी स्वीट, बहुत ज्यादा मीठा है। ये जो वेरी वर्ड लगाया है ना, ये स्वीट के लिए लगा है, स्वीट एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। हाँ जी, क्या है, एडवर्ब। एक और सेंटेंस, चलो लास्ट। मैं बोलूँ, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड was my friend is honest enough, honest enough, my friend is honest enough। मेरा जो दोस्त है वो बहुत ईमानदार है ना, इनफ का मतलब है काफी ईमानदार है। चलो, ये फ्रेंड क्या होगा, नाउन होगा, बिल्कुल होगा, ये तो आसान है। ऑनेस्ट क्या हुआ,
ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव हुआ, फ्रेंड की विशेषता बतला रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। अच्छा ये जो इनफ वर्ड लगा है ये क्या है बताना मुझे जरा, आप बोलोगे ये तो एडवर्ब है। चेक करना, मेरा फ्रेंड इनफ नहीं है, वो ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट में से भी क्या है तो काफी ऑनेस्ट है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, जरूरत से ज्यादा, है ना। तो हाँ जी, तो ये जो इनफ वर्ड लगा है ना इस ऑनेस्ट के लिए लगा है, ऑनेस्ट में से भी कैसा तो इनफ ऑनेस्ट, ये क्या है ये हमारा एडवर्ब है। क्या बात समझ आया क्या? आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। लमीलेस, थोड़ा सा मुझे क्लियर करने दो। अच्छा तो बात समझ आ गया, एडवर्ब क्या होता है, ठीक है, ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करे, उसके अलावे जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे, इसके अलावे जो एडवर्ब को भी, एक और वर्ड आ गया, अब चेक करते हैं। एक और सेंटेंस में लिख रहा हूँ, चलो जैसे मैंने लिखा कुछ भी, हम्म, मैंने लिख दिया मा आई कैन, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, वेरी फ्लुएंट। चलो ये वाला एक क्वेश्चन हुआ। एक और अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया, मान लो एक कोई भी एग्जांपल, मिस्टर मेहता इज अ वर्ल्ड, मिस्टर मेहता इज अ वेरी फेमस, अ वेरी फेमस, मिस्टर मेहता इज वेरी फेमस सर्जन। और एक और सेंटेंस मैंने इसके नीचे लिखा, चलो मैंने लिख दिया ही, या फिर ही ही कैन रन वेरी वेरी फास्ट। एक और सेंटेंस, यहाँ पे सब रिवाइज हो जाएगा आपका, है ना। द स्टूडेंट, द स्टूडेंट wrote the answer, wrote the answer, the answer very very nicely, या फिर very beautifully लिख सकते हो, FULLY, ये ब्यूटीफुली है। अब चेक करना बारी बारी से, आपको सबका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। चलो जैसे मैं बोलूँ आई क्या है, प्रोनाउन है, यहाँ पे अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए मैं आपका। ये क्या है, ये प्रोनाउन है ना। स्पीक क्या है, वर्ब है। इंग्लिश क्या है, नाउन है, नाम है। फ्लुएंटली क्या है, तो आप बोलोगे आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वेरी फ्लुएंटली, कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, कैसा बोल सकता हूँ तो बहुत फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, धारा प्रभाव बोल सकता हूँ। ये फ्लुएंटली जो वर्ड लगा है वो स्पीक के लिए, कैसा बोल सकता हूँ तो फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, ये हमारा एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, एडवर्ब है। अच्छा देखो फ्लुएंटली में से भी कैसा तो वेरी फ्लुएंटली, यहाँ पे क्या आंसर आएगा कि फ्लुएंटली में भी कैसा तो वेरी फ्लुएंट, सिर्फ धारा प्रवाह नहीं, बहुत ज्यादा धारा प्रवाह बोल सकता हूँ। तो ये देखो ये जो वेरी वर्ड लगा हुआ है ना इस फ्लुएंटली के लिए लगा है, तो ये भी क्या होगा, ये क्या होगा हमारा एडवर्ब होगा। तो ध्यान रखना, एडवर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को, उसके अलावा दूसरे वर्ब को भी, जो दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे ना, वो भी हमारा एडवर्ब ही होता है। तो इस एडवर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है वेरी, तो ये भी हमारा एडवर्ब ही है। अच्छा ये बता दो, डॉक्टर मेहता, मिस्टर मेहता, ये क्या है, नाउन है, ये हमारा वर्ब होगा। मैं बता दो सर्जन, सर्जन का स्पेलिंग सॉरी गलत लिखा हुआ है क्या मैं, SURGEON होता है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, नाउन है ना, हाँ जी, प्रोफेशन का नाम है। फेमस क्या है,
बोलोगे सर्जन में से भी फेमस सर्जन, नाउन की विशेषता बतला रहा है तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा। अच्छा, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, फेमस में से भी कैसा, तो वेरी फेमस। यहाँ पे जो वेरी है वो क्या है? एडवर्ब है, ध्यान रखना। तो एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब, जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो भी हमारा क्या? एडवर्ब। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखो, ही हमारा प्रोनाउन है, ये रन हमारा वर्ब होगा, फास्ट हमारा क्या है? ही फास्ट है या फिर उसका दौड़ने का तरीका फास्ट है? आप बोलोगे दौड़ने का तरीका फास्ट है। हाँ, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा वर्ब हुआ। और वर्ब, वो दौड़ सकता है, कैसा दौड़ सकता है? तो फास्ट दौड़ सकता है, तेज दौड़ सकता है। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब। और अच्छा देखो, दौड़ दौड़ भी सकता है, तो फास्ट ही नहीं, उसमें से भी कैसा? तो वेरी फास्ट, है ना। ही कैन रन वेरी फास्ट, एक बार और पढ़ो तो समझ आएगा कि वो दौड़ सकता है कैसा? तो बहुत तेज दौड़ सकता है। फास्ट तो है बट फास्ट में से भी वेरी फास्ट, ये जो वेरी वर्ड लगा हुआ है ना, इस फास्ट के लिए लगा हुआ है। तो जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब। ये वाला खुद से बना सकते हो, जैसे मैं बोलूँ स्टूडेंट क्या हुआ? नाउन हुआ, है ना। रोट हमारा लिखना या फिर लिखा, ये हमारा वर्ब हुआ। आंसर हमारा नाउन हुआ। अच्छा, ब्यूटीफुली क्या हुआ? स्टूडेंट ब्यूटीफुल है कि उसका आंसर ब्यूटीफुल है या फिर उसके लिखने का तरीका ब्यूटीफुल था? तो आप बोलोगे लिखने का तरीका, है ना। तो ये जो रोट वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब। और ब्यूटीफुली पे भी कैसा? तो वेरी ब्यूटीफुली, जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब। यहाँ तक शायद समझ आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट वर्ब। एडवर्ब ध्यान रखना, जो वर्ब को, जो एडजेक्टिव को और जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो तीनों का तीनों क्या होता है? वो एडवर्ब ही होता है। चलो नेक्स्ट वन, कम टू द, अब छोटा ही क्लास है, 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, नो वरी। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन टू द अदर वर्ड इन द सेंटेंस। खैर, पढ़ करके पता चल रहा होगा कुछ कुछ, बट कोई वरी नहीं। कि प्रेपोजिशन क्या होता है, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो कि रिलेशन, जो संबंध दिखाने का काम करता है। मैंने क्या बोला? संबंध दिखाने का काम करता है, ठीक है, संबंध दिखाता है। समझाता हूँ मैं आसानी से। संबंध दिखाने का मतलब है, किससे संबंध दिखाता है? नाउन या फिर प्रोनाउन से। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला यू आर वॉचिंग, यू यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग इंग्लिश, है ना। यू आर स्टडिंग इंग्लिश ऑन योर फोन, ऑन योर मोबाइल फोन, ऑन योर फोन। ये एक सेंटेंस है। अच्छा, चेक करना है इसमें, इसमें चेक क्या करना है कि मुझे ये बताओ आप लोग, यू क्या है? आप बोलोगे प्रोनाउन है, बहुत सिंपल है। स्टडिंग क्या है? तो आप बोलोगे वर्ब है, पढ़ना है ना, क्लास में ना है, जैसे कि देखो ये क्या हुआ? ये नाउन हुआ। वेरी गुड। अच्छा, फोन क्या हुआ? ये बता दो मुझे, फोन क्या हुआ? तो फोन बोलोगे नाउन है, नाम है ना। ओके, ये ऑन क्या है? ये ऑन मैंने लिखा हुआ है, ये ऑन क्या है बताना मुझे, ये ऑन क्या है? तो ये ऑन क्या है? तो ऑन, ये प्रेपोजिशन है। अच्छा, कैसे पहचानेंगे? ध्यान रखना, ये जो प्रेपोजिशन होगा ना, ये तो या तो किसी नाउन के पहले यूज होगा या तो किसी प्रोनाउन के। जैसे यहाँ पे देखो नाउन से पहले यूज हुआ है, फोन हमारा एक नाउन है, नाउन से पहले यूज हुआ है क्या? फोन। तो ये एक प्रेपोजिशन है, ये एक प्रेपोजिशन है। अच्छा, प्रेपोजिशन से आ, ये नाउन से पहले आकर के क्या दिखा रहा है? तो ध्यान रखना, ये एक रिलेशन दिखा रहा है, ये संबंध दिखा रहा है। किसका? तो एक नाउन का किसी दूसरे शब्द से। जैसे मैं पूछूं कि आप लोग क्या कर रहे हो? इंग्लिश पढ़ रहे हो, है ना। इंग्लिश क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। कहाँ पे पढ़ रहे हो? तो फोन पे पढ़ रहे हो। तो देख रहे हो, पढ़ाई का रिलेशन किससे दिखा रहा है? फोन से दिखा रहा है कि फोन पे क्या हो रहा है? तो पढ़ने का काम हो रहा है। वो कौन दिखा रहा है और कहाँ पे? तो अपने फोन पे। ये जो ऑन है ना, वो यही संबंध दिखा रहा है कि ये जो स्टडी है, ये जो पढ़ने का काम है, वो फोन से कैसे संबंधित है, उसका इन दोनों से क्या रिलेशन है। थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे मैं बोलूँ द टीचर, द बुक, the book is on the table, the book is on the table, on the table, the book is on the table। चलो, ये जो बुक क्या नाउन है क्या? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल नाउन है। ये वर्ब है क्या?
इज वर्ब है। अच्छा ये ऑन क्या है और ये टेबल क्या है? टेबल तो बोलोगे नाउन है, एक फर्नीचर का नाम है, एक चीज का नाम है, तो नाउन हुआ। अच्छा ये ऑन क्या है मुझे ये बता दो सर। हिंट आप ऐसे भी लगा सकते हो कि देखो नाउन के पहले यूज हुआ है, नाउन के पहले यूज होता है तो वो प्रेपोजिशन होता है। लेकिन हाँ रिलेशन भी तो देखो, यहाँ किसका रिलेशन किससे दिखा रहा है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे बुक का रिलेशन ना टेबल से दिखाया जा रहा है। कि जैसे आप मान लो कि अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर मैं इसको ना लिखता और यहाँ पे ना लिखता तो देखो सेंटेंस पढ़ के क्या होता। द बुक इज द टेबल। ये जो बुक है वो क्या है, टेबल है। बट ये तो गलत है ना, सेंटेंस गलत है, बुक टेबल कैसे हो सकता है, ये सेंटेंस गलत है। तो ध्यान रखना इसको करेक्ट बनाने के लिए हमें एक प्रेपोजिशन ऑन लगाना पड़ेगा। वो क्या दिखाएगा कि बुक टेबल नहीं है, बुक का टेबल से क्या रिलेशन है, तो ये दिखाएगा कि ये जो बुक है ना वो टेबल पे रखा हुआ है। वो कौन दिखा रहा है, ऑन दिखा रहा है। तो ध्यान रखना यहाँ पे बुक का रिलेशन टेबल से दिखा रहा है। तो जब कोई एक वर्ड का किसी दूसरे वर्ड से रिलेशन दिखाए तो वो क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। तो ध्यान रखना प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज अ रिलेशन of a noun and a pronoun in before it is used. Yes, before it is used. So to the another word in the sentences, ऐसा कह सकते हो कि preposition एक ऐसा word है जो किसी noun या फिर pronoun से पहले यूज होता है और रिलेशन दिखाता है उस नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द से। चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं, है ना। इसको लिख सकते हो आप। जैसे मैंने बोला द टीचर is teaching in the class, in the teacher is teaching in the, sorry, teaching in the classroom, in the classroom। ये चेक करना। जैसे मैं पूछूं टीचर क्या है, नाउन है। टीचिंग पढ़ाना वर्ब होगा। क्लासरूम एक हॉल का नाम है, एक जगह का नाम है, नाउन होगा। इसमें चेक करना किसका रिलेशन किससे दिखा रहा है। क्या टीचर क्लासरूम है, तो आप बोलोगे नहीं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अगर मैं इन ना लिखूँ ना तो पढ़ के देखो क्या होगा इसका मीनिंग। द टीचर इज टीचिंग द क्लासरूम, लगेगा कि टीचर पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, तो क्लासरूम को पढ़ा रहा है। बट ऐसा नहीं है ना, टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है। वो कौन बता रहा है, वो इन बता रहा है। वो कौन बता रहा है, इन बता रहा है। तो इन क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। अच्छा किसका रिलेशन किससे दिखा रहा है, तो उस नाउन और प्रोनाउन का जिसके पहले ये यूज हुआ है किसी दूसरे वर्ड से दिखा रहा है। तो यहाँ टीचिंग का रिलेशन क्लासरूम से दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है, तो इन दिखा रहा है। और जो वर्ड दिखाए वो क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। वेरी गुड, समझ आया। चलो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा जरूरी नहीं कि नाउन ही, हमेशा प्रोनाउन वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हो। लेट्स से एक प्रोनाउन वाला लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया he is he is continuously, या फिर he is looking at you, वो तुम्हारी ओर देख रहा है। ठीक है, he is looking at you। यहाँ पे देखो ये प्रोनाउन है ना। he is looking at you, वो तुम्हारी ओर देख रहा है, ये प्रोनाउन है। उससे पहले एक वर्ड यूज हुआ है देखो, at। ये क्या है, प्रेपोजिशन है। ध्यान रखना प्रेपोजिशन जो है ना वो प्रेपोजिशन किसी प्रोनाउन से पहले भी यूज हो सकता है, किसी नाउन से भी पहले, किसी प्रोनाउन से पहले। तो इस तरह के वर्ड्स अगर आ गए ना, इन, एट, ऑन, बिसाइड्स, इस तरह के बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं। 100 की बहुत सारे, 100 से भी ज्यादा होते हैं। इन आ गया, एट आ गया, ऑन आ गया, अनटिल आ गया, टिल आ गया, अनटिल आ गया, सिंस आ गया, फ्रॉम आ गया, सिंस हो गया, फ्रॉम होता है, बिसाइड्स होता है, अपॉन होता है, बहुत सारे प्रपोजिशन है। बिसाइड्स होते हैं, बिसाइड्स भी होता है इवन, है ना। अपॉन होता है, ऑन टू होता है, इनटू होता है। बहुत सारे प्रेपोजिशन है हमारे, है ना। बहुत सारे प्रेपोजिशन है। तो ये सब अगर जनरली अगर आपके सामने आता है तो ध्यान रखना ये सब के सब क्या होंगे, प्रेपोजिशन हो गए। कम टू द नेक्स्ट वन, कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन क्या होता है, वैसे मैं बता दूं, आप इसको मॉर्फोलॉजी से भी समझ सकते हो। कौन का मतलब होता है, टुगेदर। क्या होता है, टुगेदर। और जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइन करना, ज्वाइन करना। तो जो ज्वाइन करने का काम करे, जोड़ने का काम करे, लिंक करने का काम करे, ऐड करने का काम करे, एक साथ रखने का काम करे, उसको क्या बोलेंगे,
कंजंक्शन। जो शब्दों को जोड़े, जो फ्रेजेस को जोड़े, जो क्लॉज को जोड़े, वो सबका सब क्या होता है, वो हमारा कंजंक्शन होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ कोई भी एग्जांपल, एक अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने बोला कुछ भी, साहिल, साहिल एंड, साहिल एंड मान लो सूरज, है ना, आर गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड्स। ये बताना साहिल क्या नाम है क्या, अगर नाम है तो पक्का नाउन होगा, बढ़िया। अच्छा सूरज क्या नाम है क्या, हाँ जी नाउन होगा। ये क्या है, वर्ब। अच्छा मुझे फ्रेंड्स का बताना, ये नाउन होगा, पता है आपको। गुड क्या है, अच्छा फ्रेंड्स में से भी कैसा, गुड फ्रेंड्स, क्या ये नाउन की विशेषता बतला रहा है, नाउन की विशेषता बतला रहा है तो एडजेक्टिव पढ़ाया है मैंने। अच्छा ये एंड क्या है बता दो मुझे, बोलोगे एंड, तो जोड़ने का काम कर रहा है, देखो दो नाम को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। साहिल और सूरज दोनों के दोनों अच्छे फ्रेंड्स है ना, दोनों अच्छे फ्रेंड्स है। तो ये जो एंड है ये जोड़ने का काम कर रहा है, जो जोड़ने का काम करे वो हमारा कंजंक्शन कहलाता है, तो ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है, ध्यान रहेगा। चलो और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला आई वुड, आई वुड टेक टी और कॉफी। आपने मुझसे पूछा कि सर क्या लोगे, मैं बोला चाय या फिर कॉफी, कुछ भी जो लाओगे, है ना। तो देखो ये क्या नाउन है क्या, हाँ नाउन है। और ये क्या है, ये भी नाउन है। तो देखो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, या तो चाय ले आओ या तो कॉफी ले आओ, मैं दोनों में से कुछ भी ले लूंगा, है ना। तो ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, बोलो बोलो, ये हमारा क्या होगा, ये कंजंक्शन होगा, है ना, ये हमारा कंजंक्शन होगा। बात समझ आ गया क्या, बहुत आसान है। चलो और करना एग्जाम्पल कर सकते हो, नो वरी। जैसे मैंने लिख दिया माई, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज पुअर, माई फ्रेंड इज पुअर बट ऑनेस्ट, बट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, कि मेरा जो दोस्त है वो गरीब है ना। अच्छा मैं पूछो पार्ट ऑफ स्पीच बताना थोड़ा सा, ये नाउन है, ये क्या है, वर्ब है ना। अच्छा ये एडजेक्टिव होगा, हाँ जी, फ्रेंड की विशेषता बता रहा है, देखो गुण या फिर अवगुण बताए तो वो एडजेक्टिव होता है ना। फ्रेंड क्या है, तो गरीब है। अच्छा देखो फ्रेंड की विशेषता ये भी बतला रहा है कि फ्रेंड जो है वो ऑनेस्ट भी है, फ्रेंड जो है वो ऑनेस्ट भी है ना, फ्रेंड जो है वो क्या है, ऑनेस्ट भी है। ये जो ऑनेस्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो ये एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ रहा है, मेरा दोस्त गरीब है लेकिन, लेकिन क्या है, ईमानदार है। ये जो बट है ना वो जोड़ने का काम कर रहा है, एंड द वर्ड्स दैट जॉइंस टू वर्ड्स कॉल्ड क्या कहलाता है बताओ जरा, हाँ जी कंजंक्शन। ये कंजंक्शन है, इसके अलावा ये सेंटेंस क्लॉजेस इस वो सबको भी जोड़ता है, सिंस है, इफ है, अनटिल है, टिल है, इन द कंडीशन ऑफ है, वो सबका सब वर्ड्स को भी जोड़ता है, तो वो भी हमारे कंजंक्शंस होते हैं। वर्ड्स के अलावा फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस को भी जोड़ता है। ये जो बट है हमारा वो क्या है, कंजंक्शन, ये जोड़ रहा है ना, देखो मेरा दोस्त गरीब है लेकिन ईमानदार है, ये जो लेकिन है ये पुअर को और ऑनेस्ट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और जो जोड़ने का काम करे वो क्या कहलाता है, हाँ जी बोलो, हाँ हाँ बिल्कुल कंजंक्शन कहलाता है। एंड द लास्ट वन, चलो एक और, जैसे गांधी जी ने कहा था, याद होगा आपको, डू और डाई, या तो करो या तो मरो, कहा था ना। डू क्या है, डू का मतलब करना, क्या एक वर्ब है क्या, बिल्कुल है। अच्छा डाई क्या है, वर्ब है, या तो करो या तो मरो, हाँ जी, कोई एक्शन करो या तो मरो। ये जो और है वो क्या है, बोलोगे कंजंक्शन है। तो देखो ये हमारा क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि जोड़ने का काम कर रहा है। ध्यान रखना जो जोड़ने का काम करे वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। इज दिस वेरी क्लियर टू यू, समझ आया क्या। नेक्स्ट, अब लास्ट है इंटरजेक्शन।
इस पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन। क्या होता है? वर्ड्स दैट रिफ्लेक्ट सर्टेन फीलिंग और इमोशन, एक ऐसा शब्द जो सर्टेन फीलिंग को रिफ्लेक्ट करे। सर्टेन फीलिंग का मतलब ऐसा, वो फीलिंग जो अचानक से आ जाए। अचानक से आ जाए मतलब सोच समझ के, ऐसा नहीं कि आए, अचानक से आ जाए। अच्छा कैसे ये कब आता है? जब ये तीन ही कंडीशन में आता है हमें सर्टेन फीलिंग। ये तब जब हम बहुत ज्यादा खुश हो, जब हम बहुत ज्यादा हैप्पी हो, जब हम हैप्पीनेस, खुशी को दिखाना चाह रहे हो, है ना, हैप्पीनेस दिखाना चाह रहे हो, या फिर हम जब शोर हो, जब हम दुख को दिखाना चाह रहे हो, या फिर जब हम सरप्राइज, है ना, सरप्राइज वाले मोमेंट को, जब हम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो, तो वो जो मोमेंट होता है वो हमारा सडन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, चलो। जैसे मैंने बोला कि मान लो आप पढ़ रहे हो, फोन पे मुझे सुन रहे हो, अचानक से क्या हो, आपके हाथों से फोन छूट के गिर गिर जाए, तो आपका अचानक से क्या रिएक्शन होगा? आप बोलोगे उफ, है ना? आप क्या बोलोगे? आउच, या फिर उफ, है ना, है ना? आप ये बोलोगे उफ, आई सॉरी, है ना, आई ड्रॉप्ड, या फिर आई ड्रॉप्ड माई फोन, आई, मुझे उफ, मेरा फोन मुझसे छूट गया, है ना, आई ड्रॉप्ड माई फोन, माई फोन। ये जो है, ये क्या है? ये जो उफ जो वर्ड लगाया है आपने, ये जो उफ वर्ड लगाया है, ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है, क्योंकि ये सडन फीलिंग को दिखा रहा है। मान लो आप वहां पे बैठे हो, अचानक से आप मुझे सुन रहे हो, कॉल आ जाए, कॉल आ जाए केबीसी से, कौन बनेगा करोड़पति से, और कॉल पे पता चले कि हाँ आपकी 7 करोड़ की लॉटरी लग गई है। आपका रिएक्शन क्या होगा? आप सरप्राइज होगे कि मैंने तो कोई टिकट भी नहीं खरीदा, अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? वाओ, वाओ, आई आई वॉन, आई वॉन 7 करोड़ होगा, आई वॉन 7 करोड़, हाय मैंने 7 करोड़ जीत लिया। ये जो वाव है, ये जो अचानक से जो आपके मुंह से निकला वाव उफ, ये क्या है? इंटरजेक्शन है। क्यों? क्योंकि सडन फीलिंग को दिखा रहा है। चलो और कुछ, यहाँ पे आप सरप्राइज हो, यहाँ पे आप दुख जाहिर कर रहे हो, या फिर मान लो, चलो एक हैप्पीनेस वाला भी ले लेते हैं, जैसे मैच आप लोग अक्सर देखते होंगे। तो मैच में क्या होता है, अगर कोई विकेट ले लिया, है ना, या फिर सिक्स चला गया, तो जो प्लेयर्स होते हैं वो चिल करते हैं, वो चिल्लाते हैं ब्रावो आई गॉट इट, है ना, या फिर आई हिट सिक्स, कि मैंने सिक्स मार दिया, या फिर अगर किसी ने विकेट ले लिया तो वो चिल्लाते हैं हुर्रे ब्रावो। ये सब जो वर्ड्स है ना, ब्रावो, है ना, आई गॉट अ विकेट, आई गॉट अ विकेट, आई गॉट अ विकेट, ये जो वर्ड्स है, ये जो ब्रावो वर्ड्स है, ये क्या है? इंटरजेक्शन है। ठीक है? तो दुख को दिखाने के लिए, या फिर खुशी को दिखाने के लिए, या फिर सरप्राइज को दिखाने के लिए हम जितने भी वर्ड्स का यूज करते हैं, ऑल दोस वर्ड्स आर इंटरजेक्शन। हाँ जी, वो सब के सब वर्ड्स क्या है? इंटरजेक्शन है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया, खुशी को दिखाने के लिए ब्रावो आता है हमारा, है ना, ब्रावो आता है। हुर्रे हम लोग यूज करते हैं, ये भी खुशी को दिखाने के लिए, कि हुर्रे मुझे एक कार मिल गया, या फिर, है ना, हुर्रे आई मैं लॉटरी जीत गया, हुर्रे आई वन अ जैकपॉट, आप ऐसा कह सकते हो, हुर्रे हो। आप, या फिर आप कह सकते हो, सोरो हो तो दुख के टाइम पे हम अलास वर्ड यूज करते हैं, हाय मैं बर्बाद हो गया, हला, अलास, हाँ आई एम ब्रेंड, आप ऐसा कह सकते हो। आउच वर्ड यूज कर सकते हैं, अगर किसी को आपको चोट लग जाए तो आप दुख जाहिर करेंगे, आउच आई गॉट हर्ट। ये जो आउच वर्ड है वो क्या है? इंटरजेक्शन है ऑफकोर्स। आप ये कह सकते हो, जैसे मान लो, है ना, आप ओ शिट, आपकी बस छूट जाए मान लो, है ना, तो आप बोलोगे ओ शिट आई मिस माई बस, बोलोगे ना ओ शिट, है ना, या आपका पर्स खो जाए, आई लॉस्ट, ओ शिट आई लॉस्ट, आई लॉस्ट माई वॉलेट, या फिर माई पर्स, माई मोबाइल फोन, कुछ भी, आई लॉस्ट माई वॉलेट। तो ये जो ओ शिट है, ये क्या है? हमारे इंटरजेक्शन है। ओ शिट हो, ओह नो हो, ओ माई गॉड हो, ओह नो हो, है ना, ये सब का सब हमारा क्या है? इंटरजेक्शन है। सरप्राइज को दिखाने के लिए हम लोग वाव का यूज करते हैं, वाव का यूज करते हैं, ओ गॉड, ओ माई गॉड, ओ गॉड,
या फिर ओ माई गॉड का यूज़ करते हैं, ओ माई गॉड का यूज़ करते हैं, ये सब का सब क्या है हमारा, ओ माई गॉड का यूज़ करते हैं, ये सब का सब हमारा इंटरजेक्शन है। तो वैसे हम वर्ड्स जो कि सर्टेन फीलिंग को, सर्टेन इमोशंस को दिखाने का काम करे, वो सब का सब हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर इवन इस लेक्चर्स को कंप्लीट अटेंड करने के बाद अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। अगर आपको और डिटेल में इन सब के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना है तो आप मुझे बता सकते हो कि फंक्शनल लेवल पे हम लोग यूज के बेसिस पे हम कैसे पता लगा सकते हैं, या फिर ना किसी भी वर्ड्स के बारे में, तो वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा और एडवांस लेवल का वीडियो बनाया जाए। ये बिल्कुल बेसिक टू मीडियम लेवल था। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पर्सनली सबको पॉसिबल अगर होगा तो मैं आंसर करूंगा। अगर कोई इस वीडियो से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह के और भी एकेडमिक्स रिलेटेड वीडियोस बनाने का। सो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर नाउ। दिस इज सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ।